Agriculture Communications since 2015. मैम डॉक्टर किरण राणा मैम ने वर्क किया है 2012 से 14 तक एज ए टेक्निकल असिस्टेंट in the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation, Krishi Bhavan, New Delhi, under the scheme of National Security Mission Crop Diversification Program. मैम ने प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर इंट्रोडक्शन दे रही है। मेरी रिक्वेस्ट है सभी पार्टिसिपेंट से, प्लीज आप अपने माइक को म्यूट कर लीजिए। हाँ, मैम ने प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के तौर पे काम किया है और ग्रामीण स्वराज योजना प्रोजेक्ट के अंदर झांसी यूपी में कम्युनिटी मोबिलाइजेशन एंड कैपेसिटी डेवलपमेंट वर्क जो मैम का वर्क था। मैम का जो फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन है वो है विमेन एम्पावरमेंट थ्रू SHGs through ICT used for the empowerment women leadership and training। मैम ने अपने करियर में कई ट्रेनिंग अटेंड की हैं जो कि जिनमें कि ज़्यादातर ICR न्यू दिल्ली से जो प्रमुख ऑर्गेनाइज की गई हैं। मैम ने अब तक 10 MSc स्टूडेंट्स को गाइड किया है और UG PG की क्लासेस लेते हुए मैम को 7 साल का एक्सपीरियंस है और 10 साल का मैम को रिसर्च का एक्सपीरियंस है। मैम के द्वारा कई रिसर्च पेपर्स नेशनल इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश हुए हैं और मैम को कई अवार्डों से अब तक मैम को कई अवार्डों से नवाजा जा चुका है, जिनमें से प्रमुख है टीचिंग एक्सीलेंस अवार्ड बाय ATDS 2018, यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2018 SVWS द्वारा नवाजा गया था, इमर्जिंग साइंटिस्ट अवार्ड ड्यूरिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस, वुमेन रिसर्च साइंटिस्ट अवार्ड 2021 बाय VDGOOD प्रोफेशनल एसोसिएशन। मैम कई सारी प्रोफेशनल सोसाइटीज की लाइफ मेंबर भी हैं और ये एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था मैम का। मैम आपका एक बार फिर से हमारे बीच में स्वागत करते हैं। अगर मैम आप रेडी हैं तो ओवर टू यू मैम। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर विनय मैम, आपने बहुत ही ज्यादा कुछ बोल दिया सारा। नहीं, मैंने मैम बहुत ब्रीफ में बोला है, आपका काम बहुत ज्यादा है और हम लोग बहुत एक्साइटेड है आपके एक्सपीरियंस को आप हमारे बीच में शेयर करें, आपसे कुछ सीखने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। आप इससे पहले स्टार्ट करें, मैं सभी पार्टिसिपेंट से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जो भी ज्वाइन कर रहे हैं प्लीज आप अपने माइक को म्यूट कर लीजिए, जिससे कि मैम को प्रेजेंटेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो और सब कोई अच्छे से सुन पाए। ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है सभी से। थैंक यू मैम, ओवर टू यू मैम। ओके, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले आप सभी किसान भाई का बहुत बहुत स्वागत है इस बहुत ही अच्छे प्रोग्राम में जो नेगी जी ने स्टार्ट किया है नए जनरेशन के नए बच्चों के साथ, जिसमें बहुत सारी चीजें इन लोगों ने इन्वॉल्व की हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट तो यह है कि आप लोगों ने इस तरीके का जो प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर के आप अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम है। आपका जिनका भी माइक ऑन है प्लीज माइक ऑफ कर दीजिए, आपकी आवाज आ रही है, बीच में डिस्टरबेंस हो रहा है। जी प्लीज, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना माइक थोड़ी देर के लिए ऑफ कर दीजिए। जब किसी को कोई भी कहीं पे बीच में कुछ पूछना हो, डिस्कशन करना हो, तब हम लोग म्यूट करके बाद में डिस्कशन। मैडम सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ आपको। जी जो एडमिन है उनको बोलिए सबका माइक ऑफ कर दे। जी हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, आप अपना माइक ऑफ कर दीजिए। जी मैडम जी बिल्कुल। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद, कॉन्ग्रेचुलेशन नेगी सर आपका। आपने इतना अच्छा प्रोग्राम ये स्टार्ट किया है जिसमें सारे साइंटिस्ट फार्मर इस मंच पे आकर के अपनी बातें रख सकते हैं और अलग अलग टॉपिक पे आप अपना डिस्कशन कर सकते हैं, फार्मर्स को हेल्प कर सकते हैं। स्पेशली हमारे उत्तराखंड का जो एरिया है, उत्तराखंड के जो फार्मर्स हैं उनके लिए, और अपने उत्तराखंड के जो स्टूडेंट्स हैं, कई सारे बच्चे, शायद डॉक्टर विन्नी आप यहीं से पन्नागर यूनिवर्सिटी से आपने शायद पढ़ाई की है। कुछ लोग कुछ बच्चे यहाँ पे जो आपके साथ जुड़े हुए हैं वो यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं या यहाँ पे काम किए हुए हैं।
तो सारे जो कहने का मतलब मेरा है कि उत्तराखंड के कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एग्रीकल्चर फील्ड में काम किया है, जो आगे एग्रीकल्चर में कुछ करना चाहते हैं। ये फील्ड ऐसा प्लेटफॉर्म नेगी सर ने दिया है जहाँ पे सबके आइडिया एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होंगे और वो एक दूसरे से अपने आइडिया को, अपने इनोवेटिव आइडिया को शेयर कर सकते हैं और इस जगह पे आगे बढ़ सकते हैं। जैसे मुझे टॉपिक दिया गया था सोशल मीडिया फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को कैसे हम लोग आगे बढ़ाएं, ये डिजिटल मीडिया कैसे मार्केटिंग के लिए हेल्प करे। तो स्टार्टिंग में इसी बात से करना चाहती हूँ कि कैसे इस सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के थ्रू हम सारे के सारे आज इस प्लेटफॉर्म में इन्वॉल्व हुए हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं। तो टॉपिक को मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, डिजिटल सोशल मार्केटिंग फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट टू प्रमोट एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, क्योंकि ये हमारा पहला इंटरेक्शन है आप सभी से। तो इसमें मैं चाहती हूँ कि हम बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में जानें। हम ये जाने कि कैसे सोशल मीडिया केवल एक दूसरे से बात करने के लिए नहीं, बल्कि हम इस सोशल मीडिया को यूज कर सकते हैं अपने कृषि उत्पादकों के लिए, मार्केटिंग के लिए। तो आज के जो ये हमारा टॉपिक है, इसमें मैं थोड़ा सा ब्रीफ आपके बारे में आपको बताना चाहूंगी कि कैसे डिजिटल मार्केटिंग का टाइम एकदम चेंज हो गया है, जो हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को नए लेवल पे, इंडस्ट्रियल लेवल पे पहुंचा सकता है। आज के जो पूरा हमारा 1 घंटे की आने वाला टाइम है, इसमें नेगी सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी जो भी इसे होस्ट कर रहा है, तो प्लीज आप सबको अनम्यूट कर दीजिए, सारे पार्टिसिपेंट को, क्योंकि आपके पास आप एडमिन हैं। श्योर मैडम जी। तो जैसे हम बात कर रहे थे, आने वाले 1 घंटे में हम डिजिटल सोशल मार्केटिंग के बारे में बात करने वाले हैं, और जनरल इंफॉर्मेशन मैं आपको इस 1 घंटे के लेक्चर में, डिस्कशन में बताऊंगी कौन कौन से एरिया हैं, कौन कौन से डिजिटल मेथड्स हैं जहाँ पे हम लोग अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को डिजिटल मार्केटिंग के रूप में ला सकते हैं। सबसे जरूरी ये बात जाननी है कि उत्तराखंड एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे सारे मेडिसिनल फ्लावर या कोई अच्छी से अच्छी क्रॉप इस एरिया में होती है। टूरिज्म, एग्रो टूरिज्म का जो नया कॉन्सेप्ट आया है, और आप देखते हैं कि बहुत सारे प्रोडक्ट, बहुत सारी चीजें हम लोग मेडिसिनल प्लांट से रिलेटेड, फ्लावर से रिलेटेड कई सारी खेती कर सकते हैं। और उस खेती का प्रोडक्शन, अभी जो मेन प्रॉब्लम फार्मर्स के पास जो आ रही है कि कई चीजों का प्रोडक्शन होता है बट उसकी प्रॉपर मार्केटिंग नहीं हो पाती। तो मार्केटिंग का मैं ये डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है, डिजिटल सोशल मीडिया है, उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। यूज करने से पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये जानें कि कौन कौन सी जगह है जहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं और उससे हमें क्या क्या फायदा होने वाला है। तो ये आने वाले क्लास, ये जो 1 घंटा है, इस घंटे में हम लोग केवल मीडिया के बारे में जानेंगे, और उसके बाद हम अगले आने वाले सेशन अगर नेगी जी स्टार्ट करवाते हैं तो उसमें हम डिटेल किसी एक मीडिया के बारे में, कैसे उसे अप्लाई करना है, कैसे आप अपने प्रोडक्ट को उसमें लॉन्च करेंगे और किस तरीके से उसको फायदा होगा। तो पहला लेक्चर सीरीज है, आशा करती हूँ आप सबको ये जानकारी पसंद आएगी और आपको इससे कुछ ना कुछ जरूर फायदा होगा। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। जी, डिजिटल मार्केटिंग, पहला ये जो वर्ल्ड है डिजिटल मार्केटिंग, ये सब जो है डिजिटल मार्केटिंग, इसका इसका स्पेशली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से रिलेटेड सारा कुछ हम लोग जनरलाइज तरीके से बात करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है और एग्रीकल्चर में इसका क्या रोल है, क्या स्कोप है। तो डिजिटल मार्केटिंग क्या है? एक ऑनलाइन मार्केटिंग है जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इंटरनेट, डिजिटल संचार, डिजिटल कम्युनिकेशन के रूप में इसको उपयोग किया जा सकता है ग्राहकों। सर ये बार बार अनम्यूट हो जा रहा है मेरा। ठीक है, जी मैडम तो स्टार्ट जी। जी, डिजिटल मार्केटिंग
मीन्स का सबसे पहले इम्पोर्टेंट जानना जरूरी है सभी किसान भाइयों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स तो मोस्टली बातें जानते होंगे, फार्मर भी आजकल ऐसा नहीं है, सभी को ये बात पता है डिजिटल मार्केटिंग का मतलब क्या है। पर जस्ट एज अ इंफॉर्मेशन कि डिजिटल मार्केटिंग का मतलब है ऑनलाइन मार्केटिंग। बहुत सारे आप लोग देखते हो अमेजोन से सामान मंगवाते हो, इंटरनेट पे कई सारे साइट्स ऐसी हैं जहाँ से आप अपना सामान मंगवाते हो। तो सामान का आप जब कोई सामान को मंगवाते हो तब आप देखते हो कितनी सारी लिस्टिंग है, उसके बाद आप उससे सर्च करके किसी एक प्रोडक्ट की डिटेल आप जानते हो। तो आज की इस पूरे लेक्चर में हमें यही जानना है कि कोई भी अगर आप मार्केटिंग के लिए कोई वेबसाइट को यूज कर रहे हो या ऑनलाइन जो भी प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, उसको कैसे अपने लिस्टों की अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी है। तो डिजिटल मार्केटिंग जनरल बात अगर हम करें तो एक ऑनलाइन मार्केटिंग है जहाँ पे हम लोग एक डिजिटल संचार मतलब कम्युनिकेशन के लिए उसको कैसे यूज करते हैं। इसमें न केवल हम जनरली बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग, तो इसमें होगा ईमेल, सोशल मीडिया या वेब, ऑनलाइन वेब आधारित विज्ञापन। पर बल्कि ये केवल ये तीन बातें नहीं कि हम लोग केवल ईमेल करें तो ये वो डिजिटल है, या सोशल मीडिया पे हम लोग जैसे फेसबुक पे या फिर ऑनलाइन ईमेल पे कुछ मैसेज कन्वे करते हैं तो वो डिजिटल है, या कि वेब पे आधारित कोई विज्ञापन आपको ऑनलाइन दिखता है तो वो है। बल्कि जो ये डिजिटल मार्केटिंग है ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आप मल्टीपल मैसेज कर सकते हैं, अपना कोई भी टेक्स्ट आप लिखते हो, एसएमएस लिखते हो, वो भी डिजिटल मार्केटिंग है, डिजिटल है। डिजिटली का मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिकली कोई भी एक सिंपल सा मैसेज आप कम्युनिकेट करते हो, कोई वीडियो कम्युनिकेट करते हो, तो वो आ जाता है आपका डिजिटल मेथड फॉर कम्युनिकेटिंग कोई भी मैसेज को। अगर हम जर्नली संचार या कम्युनिकेशन का मतलब समझते हैं तो तीन लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, जो आप मैसेज जिसको दे रहे हो, सेंडर है ना, जो मैसेज आप प्लान करते हो वो, और तीसरा जिसको आप मैसेज दे रहे हो, आपका क्लाइंट। तो तीन बातें, तीन लोगों की इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी है, सेंडर, मैसेज और चैनल। एक आप एक फार्मर हो, आपको अपना प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, कहीं पे अपने प्रोडक्ट के बारे में किसी को बताना है, तो आपको अपना जो कंटेंट है उसको कैसे प्लान करना है और कौन सा मेथड आप यूज कर रहे हो। आप डिजिटल मार्केटिंग के लिए या कोई भी डिजिटल मेथड आप यूज कर रहे हो, वो आपका चैनल है, और उसके बाद क्लाइंट को आप मैसेज पहुंचा रहे हो वो आपके रिसीवर है। तो आपको अपना मैसेज प्लान करना, और आप किस मेथड को यूज कर रहे हो, कौन सा कम्युनिकेशन चैनल यूज कर रहे हो, और कौन आपका क्लाइंट है, ये तीनों चीजों को पहचानना बहुत जरूरी है। और उसी के बेस पे आप डिजिटल मार्केटिंग का प्लान कर सकते हो। तो अब ये जो डिजिटल मार्केटिंग है इसके लिए किरण मैम, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। हेलो जी सर। किरण मैम। जी सर, जी जी सर, जी जी सर, हाँ। जी सर, एक मिनट है, ये थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हो रहा था। ओके, ठीक है सर। स्क्रीन शेयर है ना सर, दिख रहा है सर? बिल्कुल मैडम जी। जी। नेक्स्ट आता है डिजिटल मार्केटिंग को कब और कैसे करना है हमें। तो अब ये जो डिजिटल मार्केटिंग की बात हम जब करते हैं तो हमें सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि हम लोग को किस तरीके से हम इसको बढ़ावा दे सकते हैं, कैसे डिजिटल मार्केटिंग हमें हेल्प कर सकती है। तो बेसिकली अगर हम जो तीन बातें मैंने जैसे आपको बताई कि एक सेंडर, एक मैसेज और एक चैनल, तीनों का इम्पोर्टेंट होना जरूरी है। तो उसी तरीके से जब हम बात करते हैं कि
अपना जो भी हम काम स्टार्ट करते हैं, जो भी व्यवसाय हमने काम किया है, उसमें डिजिटल मार्केटिंग को जब हम लागू करते हैं, स्पेशली अपने कृषि उत्पादकों के लिए, कृषि प्रोडक्ट जो भी हमने बनाए हैं उसके लिए डिजिटल मार्केटिंग को कैसे, यहाँ पे जो वर्ड एक लिखा हुआ है, कृषि उत्पादकों की डिजिटल मार्केटिंग आपके राजस्व को बढ़ाने के में कैसे मदद करती है। मीन्स आप जो भी प्रोडक्ट आप देने वाले हो, उस प्रोडक्ट को अपने क्लाइंट को जो भी देने वाले हो, उसके बाद उससे जो आपको आपकी आपकी एग्जिस्टेंस बढ़ती है, आपका आपका राजस्व बढ़ता है, वो आप कैसे कैसे ये डिजिटल मार्केटिंग आपकी हेल्प करती है। जब भी हम मार्केटिंग में, जब डिजिटल आपका, जब आप किसी प्रोडक्ट को बेचते हो, बहुत अपनी ट्रेडिशनल बातें आप अगर सोचते हो, आपने आपकी एक जनरल एग्जांपल मैं देती हूँ, गांव में कई बार मिर्च की खेती बहुत अच्छी हो जाती है, इस सीजन में मिर्च आपकी बहुत अच्छी हो गई, और आप अपने पड़ोसियों को, अपने आसपास के लोगों को वो देते हो, और कई बार ये बात बोलते हो ट्रेडिशनली कि इस मिर्च का स्वाद बहुत अच्छा है, या इस बार हमारा इतना प्रोडक्शन हो गया है, हम सोच रहे हैं इस प्रोडक्ट को मार्केट में लाएं। तो ये भी एक तरीका है मार्केटिंग को करने का। आपके दिमाग में एक आइडिया आया कि मेरी इस बार प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, इस डायरेक्शन में हम लोग मिर्च को मार्केट में ला सकते हैं। तब ये आप जितने अपने सोशल में, जितने आप अपने पड़ोसियों को या आसपास के लोगों को जानते हो, दूसरे गांव के लोगों को जानते हो, तो आप उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हो, बताते हो कि फर्स्ट टाइम पे जाएगा तो इतना रहेगा, अगली बार आप उसको सेल करोगे। तो ट्रेडिशनल तरीका एक ये है। पर अगर यही मार्केटिंग आपका डिजिटल तरीके में आ जाए, उसको आप प्रॉपर पैकेजिंग के साथ ऑनलाइन कहीं पे आप मैसेज ड्रॉप कर दो। आजकल तो बहुत सारे हैं, आपके व्हाट्सएप ग्रुप बने रहते हैं, आपके अभी आपका ये जो पहाड़ी संचार व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं देखती हूँ, कंटिन्यूअस अपडेट होती रहती है, और आपको कई चीजों के बारे में पता चलता रहता है। अगर इसी को आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए यूज करोगे, तो आप ये सोचो कि आपका वो जो प्रोडक्ट एक 1 to 1 जाता है, वो अगर डिजिटली एक बार में इतने सारे लोगों के पास जाएगा, तो आपको कितना फायदा होगा। तो यही मार्केटिंग, यही जो सेकंड लाइन में एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, जब आप मेरा मार्केटिंग से डिजिटल मार्केटिंग में बदल जाते हो, तो आप कैसे अपने लिए एक नई जगह, नई मार्केटिंग योजनाओं का आपके दिमाग में आती हैं, कई सारे आइडिया आपके दिमाग में आते हैं कि कृषि उत्पादकों के लिए एक नई मार्केटिंग तरीका क्या होगा। कई सारी बातें हैं, आप इंटरनेट पे आप देखते हो कि लोग कपड़ों का, अचार का, पता नहीं कितनी छोटी छोटी चीजों में आप देखते हो कि ऑनलाइन फेसबुक पे बार बार विज्ञापन आते रहते हैं, उसके थ्रू मार्केटिंग होती रहती है। पर हमारे जनरली जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट हैं, उसमें हम लोग आ ही नहीं पाते, उसमें फार्मर सोच ही नहीं पाता कि इसको भी मैं ऑनलाइन बेच सकता हूँ। अगर ये आइडिया दिमाग में आ जाए कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे करें और इसको अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए इसको कैसे करें, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जब कोई भी नई बात हम सोचते हैं, तो आप ये बात दिमाग में एकदम तय कर लेते हैं कि आपको अपने जो भी उत्पादक हैं, जो भी आपके प्रोडक्ट हैं, उसको उसकी डिजिटल मार्केटिंग करनी है, तो उसको कैसे करना है, कब करना है, उसके लिए पूरी एक स्ट्रैटेजी बनानी होती है, उसके लिए पूरा टाइम आपको देना है, एक रणनीति बनानी होती है। तो मार्केटिंग के नए तरीकों के विकास के लिए, मार्केटिंग एक डिजिटल मार्केटिंग के नए तरीकों के विकास के लिए, तो पूरे डिजिटल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट आपको सोचना पड़ेगा। तो अब आप यहाँ पे ये बात आती है कि कृषि उत्पादकों के लिए जो भी हम कृषि में प्रोडक्शन करते हैं, तो उसमें आप मेरी ये बात जो बार बार मैं बोल रही हूँ, डिजिटल मार्केटिंग वो कैसे मदद करेगी। अब इसमें थोड़ा सा मैं हिस्ट्री पीछे जाती हूँ, आपको एक बात बताती हूँ। ये देखिए, आप जो ये ग्राफ आपके सामने है, 2017, 2018, 19, 20, 21, 22 तक का डेटा है, जहाँ पे 100% जो लोग हैं उनमें से 86%, 86% जो लोग हैं, अगर हम 100 लोगों का डेटा लिया गया है, 100 लोगों के को इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं कि डिजिटली जो चीज आपने, अगर कोई प्रोडक्ट उनका है, ये ज्यादातर इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में बात है, ये जो ग्राफ है आपका, वो इंडस्ट्रियलिस्ट प्रोजेक्ट के बारे में, कि वहां पे 100 जो जिनके कारखाने हैं, जिनकी छोटी छोटी इंडस्ट्री हैं, उन 100 लोगों से पूछा गया, तो उनमें से 86 लोगों ने ये बोला कि डिजिटल मार्केटिंग में आने से उनके प्रोडक्ट का उनको ज्यादा रेवेन्यू मिला। जो भी उन्होंने जितना ट्रेडिशनल तरीके से बेचा, उसके बाद जब डिजिटल में आए, तो 100 में से 86 लोगों का मानना था कि उनको ज्यादा पैसा मिला, रेवेन्यू ज्यादा आया। ऐसे ही 200 लोगों के बीच में हुआ 18 और 19 में, 2018 और 19 में, उनमें से 116, 160 तक के लोगों ने बोला कि डिजिटल मार्केटिंग से फायदा हुआ। ऐसे ही जब 300 लोगों का डेटा लिया गया 2022 में, तो आप ये देख रहे हैं ग्राफ कितना बढ़ रहा है। 300 में से 292 लोग जो हैं, वो उनकी दिलचस्पी थी कि डिजिटल मार्केटिंग ने
की वजह से उनका रेवेन्यू, उनका पैसा इंक्रीज हुआ है। तो अब ये जो पूरा ग्राफ है, इससे हम देख सकते हैं आने वाले टाइम पे, जब हमने 2017-18 से 22 तक का डेटा देखा है, तो हमने देखा कि लोगों का इंटरेस्ट इतना बड़ा है। तो अब हम ये क्लियर है इस बात से कि डिजिटल मार्केटिंग आने वाले टाइम पे बहुत ही तीव्र गति से बढ़ेगा, जिससे ये जो ग्राफ के अकॉर्डिंग हम अगर आने वाले 5 साल आप सोच लो, 25 नहीं, केवल 5 साल सोचो, 2022-23 के बाद 2027-28 के बारे में बात करें, तो ये ग्राफ और इंक्रीज होगा। लेकिन अगर आप हम लोग अपनी कृषि उत्पादक की बात करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि इसका परसेंटेज आप देखेंगे तो जो कृषि के उत्पादक है, कृषि फार्मर है, वो अपना प्रोडक्ट जनरली उनके अंदर, पता नहीं ये क्या कोई भी रीजन हो सकता है, जिसमें से हम देखते हैं 88% जो लोग हैं उनकी तुलना में केवल 78% जो लोग हैं वही मानते हैं। 70%, मतलब 100 में से 70 से 75% जो परसेंटेज लोग हैं उनका मानना है कि नहीं, ये हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। वो ज्यादातर ट्रेडिशनल मार्केटिंग की तरफ ही जाते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी लोग हैं। तो कहने का मतलब है, अगर हम जो पहला ग्राफ मैंने आपको दिखाया था वो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग थे, जिसमें उनका इंटरेस्ट बढ़ा था। पर हम ओवरऑल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की बात करें तो उसमें ज्यादातर 80%, 100 में से 80 लोग हैं जो नहीं मानते कि डिजिटली फुलफिल है, कि डिजिटल उनको लगता है कि बहुत महंगा है और उससे कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है। लोग केवल एंटरटेन के लिए, अपने इंजॉयमेंट के लिए डिजिटल का यूज करते हैं, पर डिजिटल मार्केटिंग इतनी फ्रूटफुल नहीं होगी। उसके बाद कुछ सालों में 78-78% लोग जो है वो थोड़ा बहुत उनका मतलब 78 का मीन्स कि जो इतने परसेंट लोग हैं जो अभी भी नहीं मानते कि डिजिटल मार्केटिंग अच्छी है या डिजिटल मार्केटिंग से उन्हें कुछ फायदा होने वाला है। ये वो वाला डेटा है जो नहीं मानता। इसीलिए एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत कम ऐसा हुआ है कि लोग डिजिटल मार्केटिंग के लिए आए हुए हैं। अभी लास्ट 4-5 आफ्टर ये जो कृषि उत्पादकों का जो डिजिटलाइजेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आया है, वो स्पेशली कोविड के टाइम पे आया। जब कोविड महामारी स्टार्ट हो गई थी, सारा मतलब प्रेशर आ गया था सारे सेक्टर में, केवल एग्रीकल्चर सेक्टर था जिसमें बाहर जाके लोग काम कर रहे थे। सरकार ने उनको थोड़ी सी जो फ्रीडम दी थी, बट उसमें अब मार्केटिंग का तो प्रॉब्लम था ही, पर वहां पे कुछ लोगों ने जो अपना इनोवेटिव आइडिया डाले कि कैसे हम लोगों तक चीजों को पहुंचाएं, कैसे सामान का जो भी उत्पादन है, स्पेशली इन कृषि उत्पादक जो भी कृषि के सामान था, कृषि का खान पान था, उसको हम कैसे लोगों तक पहुंचाएं। उस टाइम पे सबसे ज्यादा यूज हुआ एग्रीकल्चर सेक्टर में डिजिटल मार्केटिंग का। जब कोविड आया, पैंडेमिक आया, और उस टाइम पे जो कृषि ने काम किया वो उनके लिए बहुत बड़ा पुरस्कार की तरह था। तो अब लेकिन अगर हम ये बात सोचते हैं ना, ये बात अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग, अभी तक हमारी जो बात हुई कि डिजिटल मार्केटिंग में इतना कुछ ग्रो हो रहा है बट एग्रीकल्चर सेक्टर पीछे रह रहा है, तो उसका रीजन क्या है? क्यों कृषि उत्पादकों का डिजिटलाइजेशन कम हुआ है? जब आज के टाइम पे आप देखते हो छोटी छोटी वीडियो बना के लोग कितनी सारी पोस्ट करते हैं, बट हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में चीज कम क्यों हो रही है? तो इसके कई कारण हो सकते हैं, जिसमें एक मूल जो मुख्य कारण है वो लोगों का इच्छा ना होना, मतलब लोग इंटरेस्टेड नहीं रहते। तो उनको ये लगता है कि डिजिटली ऐसे कैसे हो सकता है कि अगर एक शहर में कोई उत्पादन हुआ है हमारा, वो बाहर बाहर के शहरों में कैसे कैसे जा सकता है, इतना इतना ज्यादा ये तो बिल्कुल उनको फिजिबल नहीं लगता। तो वो, और कई बार ये होता है कि लोग जाना नहीं चाहते एक शहर से दूसरे शहर में अपने उत्पादकों का, अपने जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको, उनका उस तरीके की योजना नहीं बनी होती जिसमें वो अपना, उनको लगता है कि हम कई बार मेरे कई सारे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, फार्मर फर्स्ट का प्रोजेक्ट है, वहां पे लोग यहाँ जोलीकोट के आसपास है, वो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है उसमें, और 3 विलेज है वहाँ पे। पोल्ट्री पे काम हो रहा है, वेजिटेबल कल्टीवेशन पे काम हो रहा है। तो वहाँ पे उनके भी यही प्रॉब्लम, एक बी कीपिंग पे लोग काम कर रहे हैं, तो उनके शहद के मार्केटिंग का जो प्रॉब्लम आया है, तो उसमें भी वो जनरल उसमें बात होता है कि नहीं मैडम, हमारा तो यहीं पे बिक जाता है, हमारा शहद तो यहीं पे बिक जाता है। वो शहद उनका बिकता कैसे है? जो उनके गांव का शहद को वो नैनीताल, जब नैनीताल वाली रोड में अपने गांव से ऊपर आके बैठ जाते हैं, स्टॉल लग जाती है, वहां पे 3-4 शहद के डिब्बे रख दिए, और जितने लोगों ने जिस रेट पे 250-300 उस रेट पे उसे भेज दिया। अब ब्रांड नहीं है, लोकल शहद है, तो वो जो भी उनका, पर क्वालिटी अच्छी है, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि प्रॉपर उसकी ब्रांड बनना, उसकी उसकी एक इमेज बनना। और इमेज और ब्रांड के ही वैल्यू होती है, जो दिखता है
वो बिकता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है डिजिटल मार्केटिंग में कि आपको अपने प्रोडक्ट को एक प्रॉपर तरीके से उसको आइडेंटिफाई करवाना, उसकी एक इमेज बनाना। पर हमारे यहाँ ज्यादातर जो किसान हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में जुड़े हुए, उनको लगता है कि हमारा सम प्रोडक्ट बन गया है, ये अपने शहर में ही बिक जाएगा, स्थानीय बाजार में ही बिक जाएगा, तो वो ज्यादा एफर्ट लेना नहीं चाहते। दूसरा होता है कि कई बार ये गलतफहमी रहती है कई व्यवसायी जो होते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्यों करनी है, जब अगर अपने ही शहर में बिक जा रहा है तो डिजिटल मार्केटिंग के लिए ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। फिर या तो उन्हें पता नहीं होता कि डिजिटल मार्केटिंग की शिक्षा के रूप में हम कह सकते हैं कि उनको जानकारी नहीं है प्रॉपर कि कितना इम्पोर्टेंट और कितना कम पैसे में डिजिटल मार्केटिंग करके आप नए अपने जो भी व्यवसाय आप कर रहे हो उसके लिए आपको प्रोडक्शन की कमी पड़ जाएगी। आपको इतनी डिमांड होगी आपके प्रोडक्ट की कि आपके पास आपको उसको पहुंचाने के लिए प्रॉपर लोगों को रखना पड़ेगा। आप कई लोगों को रोजगार दे सकते हैं, बट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग को अपने प्रोडक्ट के लिए आप यूज करें। और ये जो कमी है कि अवेयरनेस ना होना, डिजिटल मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस पता ना होना, वो क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग के बारे में लोगों को जनरली यही होता है कि इसमें बहुत ज्यादा लागत है और जितना मार्केटिंग बहुत महंगी है, डिजिटल मार्केटिंग महंगी है। तो अब ये बात आती है कि डिजिटल मार्केटिंग महंगी नहीं है, वास्तव में जो पारंपरिक मार्केटिंग है वो महंगी है, डिजिटल मार्केटिंग नहीं। तो डिजिटल मार्केटिंग में क्या, अगर हम दोनों के कंपैरिजन करते हैं तो रिटर्न जो होता है वो उससे जो भी आपका उत्पादन है, आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो भी करते हैं उससे कई ज्यादा लोग आपके प्रोडक्ट को देख पाते हैं अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग में अपने प्रोडक्ट को लिस्ट आउट किया है। और उससे ज्यादा जितना आप 1 to 1 जाके या अपने स्थानीय बाजार में जाकर के अपने सामान को बेचोगे या ऑनलाइन अगर आपने उसको लिस्ट आउट कर दिया तो कितने लोग आपके उस प्रोडक्ट को देखेंगे और कितनी तेजी से वो सारे लोगों तक पहुंच पाएगा। अगर किसी एक ग्रुप को भी आपने अपने प्रोडक्ट को भेज दिया, उसकी क्वालिटी अच्छी हो गई, तो वो अपने बाकी सारे लोगों को कन्विंस करेगा और आपके पास उसकी डिमांड बढ़ेगी। तो कृषि जो उद्योग है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है डिजिटल मार्केटिंग को लोकप्रिय बनाना। और ये एक दुर्भाग्य है कि डिजिटल मार्केटिंग का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है हमारे कृषि व्यवसायियों को। उनको अपने उत्पाद को केवल उनका रहता है कि अपने स्थानीय मार्केट में वो हो जाए बस। अगर डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अगर हम अपने प्रोडक्ट को एक बड़ा प्लेटफॉर्म देते हैं तो आप ये नहीं समझ सक रहे कि आप अपने प्रोडक्ट को केवल अपनी कंट्री में नहीं बल्कि विदेशों में, विदेशी बाजार के लिए भी आपके पास एक सुनहरे अवसर हो सकते हैं। स्पेशली उत्तराखंड के जो प्रोडक्ट हैं, उत्तराखंड के मेडिसिनल प्लांट्स इतने सारे हैं, उनके इतने वैरायटी के यहाँ पे फ्लावर्स हैं, अगर वो एक प्रॉपर डिजिटल मार्केटिंग में एक लिंक बन जाए तो हमारे पौधे, विदेशों से भी कई सारे पौधे, कई सारी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, राष्ट्रीय स्तर पर जो भी प्रोग्राम होते हैं वहां पे बाहर से विदेशों से फ्लावर मंगाए जाते हैं, विदेशों से फ्रूट्स आते हैं। तो क्या हमारे यहाँ के प्रोडक्ट जिसकी वैरायटी अच्छी हो और हम लोग अपने स्थानीय मार्केट में बेचते हैं, अगर हमें वो डिजिटल प्लेटफॉर्म मिल जाए तो क्या हमारे प्रोडक्ट बाहर तक नहीं जा सकते? जरूर जा सकते हैं। तो ऐसे कई देश हैं जो पूरी तरह से दूसरे देशों पे निर्भर हैं। कई सारे ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे, सिंगापुर है, पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे जमीन ही नहीं है। तो ऐसे कई दूसरी कंट्री भी हैं जहाँ पे, कनाडा है, वो आधे 6 महीने वहाँ पे पूरी की पूरी बर्फ जमी रहती है, बिल्कुल आप बाहर भी नहीं निकल सकते, -0 से भी नीचे का टेम्परेचर रहता है। तो ऐसे में बहुत जरूरी, ये तो कहने का मतलब है कि कई सारी कंट्री ऐसी हैं जो डिपेंड करती हैं अपने खाने पीने के लिए, खाने के कई सारे प्रोडक्ट्स के लिए दूसरी कंट्री पे। तो ऐसी कंट्री तक अगर हमारे प्रोडक्ट पहुंचते हैं, उनको जानकारी होती है, तो आप सोचिए कि हम अपने जो किसी पे भी, अगर किसी एक छोटे से मेडिसिनल प्लांट पे, किसी फ्लावर पे, किसी भी एक प्रोडक्ट पे हम काम कर रहे हैं और उसकी बेस्ट क्वालिटी दे रहे हैं और उसको हम सारी डिजिटली हम लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं, तो आप अपने उस प्रोडक्ट के लिए कितनी बड़ी मार्केट खड़ी करेंगे। हम केवल नेशनल मार्केटिंग नहीं, इंटरनेशनल मार्केटिंग की बात करें तो आप सोच सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट और है। तो अब देखते हैं कि कृषि उत्पादकों का डिजिटल मार्केटिंग कैसे, उसमें इसकी सूची कैसे आती है, हम क्या क्या कर सकते हैं। तो इसमें मैं आज कुछ 3-4 साइट के बारे में बताऊंगी जहां पे हम लोग अपने प्रोडक्ट को डाल सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट वेबसाइट के बारे में बहुत लोगों ने सुना होगा। आजकल के सारे फार्मर
मेरी एज के होंगे, मुझसे कुछ बड़े होंगे, कुछ छोटे होंगे, तो मीन्स कि सबको डिजिटल के बारे में पता है। ऐसा नहीं होगा कि डिजिटल मार्केटिंग या वेबसाइट के बारे में ये नई बात है, ये पता नहीं है। बस हम लोग को रहता है कि हम लोग का वो की पॉइंट इनोवेटिवनेस नहीं आ पाती, या हम डरते हैं कि हम लोग अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे, बहुत महंगा होगा, या लोग समझेंगे या नहीं समझेंगे। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि 3-4 लोगों का ग्रुप बने, जहाँ पे भी आपको कहीं से इंफॉर्मेशन मिलती है उसको लें और उसमें आप अपने प्रोडक्ट को कैसे लॉन्च करते हैं वो देखें। बस अगर आप अपने अंदर वो इनोवेटिवनेस, वो क्रिएटिविटी लेकर आएंगे, तो आप अपना कोई भी व्यवसाय आप कर रहे हैं उसको आप डिजिटलाइजेशन, केबल दिख रहा है ना, एक तो जी टावर का प्रोडक्ट है वो। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो वेबसाइट एक ऐसा माध्यम है जहां पर आप ये वेबसाइट इंटरनेट को एक व्यावसायिक परिसर की तरह काम कर सकते हैं। मतलब एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तरह जो हर वक्त 24/7 365 डेज पूरे दिन आपका वेबसाइट काम करेगी। जब भी कोई आपको न्यूज लेनी होती है, आप वेबसाइट पे क्लिक करते हो, आपको उत्तराखंड के मौसम के बारे में पता करना है, या पहाड़ में चमोली गढ़वाल की सिचुएशन के बारे में कुछ पता करना है, वहाँ की वैरायटी कौन सा फ्लावर होता है, उस फ्लावर का नाम आप डाल देते हो वेबसाइट में, तो उसकी पूरी डिटेल आ जाती है। तो वेबसाइट एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे कोई उसमें बहुत ज्यादा निवेश नहीं करना, उसमें आप अपना ब्रांड बना सकते हो। आप अपने उस प्रोडक्ट का वेबसाइट डिजाइन करो और आपके ग्राहक वहां पे आप जिसको भी उस प्रोडक्ट को देखना है, सोचना है, तो आप उसमें क्लिक करेंगे तो आपकी वेबसाइट खुल जाएगी, आपके उस प्रोडक्ट की वेबसाइट खुलेगी, तो लोग उसमें आपके ग्राहक आकर्षित होंगे। तो वो आपको आप धीरे धीरे करके उसमें कई सारे लोग एक सेकंड में, अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगी कि कैसे एक सेकंड में 0.65 सेकंड में कितने सारे लाखों लोग आपकी उस वेबसाइट को देखते हैं, सर्च करते हैं। तो अपने कृषि उत्पादकों को एक ऐसी केंद्रीय सामग्री के साथ उसमें विवरण करना है और उसमें उसकी वेबसाइट डालनी है। कैसे लोग उसमें क्या काम करेंगे, उस साइट पे कैसे नाम आता है आपकी उसकी वेब कला को, वहां पे ये नहीं देखते आप कोई भी जब कई बार आप जब कई लोगों ने साइट का यूज हम लोग करते हैं, गूगल करते हैं, साइट ढूंढते हैं, साइट में जाके हम ये नहीं देखते कि कितना सुंदर बना है, क्या बना है। आपको वो कंटेंट देखना होता है कि आपने क्या डाला हुआ इसमें, आपका जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट की क्या वेरायटी है, क्या स्पेशलाइजेशन है, उसको शॉर्ट की में कंटेंट क्या होगा, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी, उसकी वैल्यू क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग वो आपको सर्च करेंगे और आपके प्रोडक्ट को देखेंगे और उनको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो ये कुछ टिप्स हैं कि आप अपनी छाप कैसे डाल सकते हैं। कोई भी वेबसाइट को इस प्रकार से डिजाइन करना है जहाँ पे आपके प्रोडक्ट का केवल विवरण रहे, है ना। तो वेबसाइट एक ऐसा माध्यम है जहां पर आप अपनी जो तो एक तो पूरे के पूरे दिन आपकी वेबसाइट पे आपका प्रोडक्ट ऑनलाइन रहेगा, कोई भी उससे सर्च करेगा तो उस प्रोडक्ट की डिटेल्स आपकी डिटेल पता चल जाएगी और उस प्रोडक्ट की ब्रांड बन जाएगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिजिटल माध्यम है आपकी कृषि प्रोडक्ट को मार्केटिंग के लिए। दूसरा सोशल मार्केटिंग, जिसको हम लोग सामाजिक माध्यम बाजारीकरण भी कहते हैं। ये भी डिजिटल दुनिया में सोशल मीडिया मार्केटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। आजकल हम लोग देखते हैं लगभग 3 घंटे लोग सोशल नेटवर्किंग में बिताते हैं, जो जनरल डेटा है। अब ये कुछ एक ग्राफ है जिसमें हम 2020 तक का है, जिसमें हम हमारे फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, वीचैट, इंस्टाग्राम, ये सारे के सारे सोशल मीडिया है, ट्विटर, है ना। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि छोटे बच्चे से लेकर के बड़े, हमारी एज उससे भी हमसे भी बड़े लोग ये इतने घंटे उसमें बिताते हैं। अगर हम 500 लोगों का टेस्ट करते हैं, उसमें हमने देखा 322 लोग, 1000 लोगों में इतने 1000, 430 तक, 500 के बीच में आप इतना जो स्नैपचैट है, ट्विटर है, इतने सारे 430, 382, 340, मतलब 500 में से इतने लोग कंटिन्यूस 3 घंटा इस सोशल प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हैं। सबसे ज्यादा फेसबुक में अगर हम 2500 लोगों का डेटा देखते हैं, तो उसमें 2499, लगभग एक बंदा है जो नहीं देखता। अदरवाइज फेसबुक इतने लोग यूज करते हैं। यूट्यूब 2000 लोग यूज करें, 2000 में से पूरे के पूरे। व्हाट्सएप 1600 लोग यूज कर रहे हैं। वीचैट 1151 लोग यूज कर रहे हैं। तो 1000 लोग इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं। तो आप ये डेटा देख सकते हो कि सोशल मीडिया एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग 3 घंटे अपने बिताते हैं। अगर इस प्लेटफॉर्म को हम अपने प्रोडक्ट के लिए यूज करें, मार्केटिंग के लिए यूज करें, तो वो कितना महत्वपूर्ण होगा और कितना इंपॉर्टेंट होगा। जनरली हमारे दिमाग में, सबके दिमाग में रहता है कि सारे सोशल मीडिया, यूट्यूब है, फेसबुक है,
या चैट है, वीचैट है, तो ये जनरली हम लोगों से बात करने के लिए स्टार्टिंग में था। स्टार्टिंग में जब यूट्यूब नया आया था, फेसबुक नया आया था, तो हम लोग यूज करते थे अपने दोस्तों से, कोई कनेक्टेड है चैट पे, कोई आ गया, किसी ने हाय बोल दिया, टाइम हो गया, तो हम लोग उनसे बात करना स्टार्ट होते थे। तो दूरियां कम करने के लिए, एक दूसरे से बात करने के लिए हमारे ये सारे सोशल मीडिया यूज होते हैं, पर वो शुरुआती दिनों में। बट आज के टाइम पे ये पूरा एक ऑनलाइन मार्केटिंग की जगह बन गया है, जब आप हर कोई सोशल मीडिया का उपयोग करता है। और जब दर्शक सोशल मीडिया पे इतना उपयोग कर रहा है, तो उसमें अगर एक दो विज्ञापन डाल दिए जाए, कृषि उत्पादकों का विवरण डाल दिया जाए, तो दर्शक 1 मिनट के लिए उसे जरूर देखेगा। अगर किसी को वो प्रोडक्ट क्लिक कर गया दिमाग में, तो वो आपके पूरा, आपके फ्रेंड्स भी देख रहे हैं, आपके दोस्त भी देख रहे हैं, बाकी सारे उनके ग्रुप में और कोई देख रहा है, तो उन सबका आपके उस प्रोडक्ट के बारे में पता चल जाएगा। तो आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि आप इन उत्पादकों को मार्केटिंग अपने फेसबुक के, इंस्टाग्राम, ट्विटर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं। और उत्पादक जो भी आपकी मार्केटिंग है, आप पर इससे पहले ये बहुत जरूरी जान लें कि कई बार होता है कि ग्रुप में लोग बहुत सारे मैसेजेस डाल देते हैं, वीडियो डाल देते हैं, तो आप ये ध्यान रखिए कि कुछ लोगों को क्या पसंद है। कुछ लोगों को शहद बहुत पसंद होता है, हनी, तो हनी से रिलेटेड कोई भी आपका प्रोडक्ट है, उसकी अच्छी सी ब्रांडिंग करके, उसके बारे में कुछ मेडिसिनल वैल्यू लिख के कि उत्तराखंड के हिल, पहाड़ के हिल से वो शहद आया, प्योर शहद है, उसकी 2-3 अच्छी बातें बता के, उसकी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिटिव वैल्यू बता के आप अपने ग्रुप में डाल दो, सोशल मीडिया में, फेसबुक में। तो एक बार जो लोग, क्योंकि आजकल का टाइम पूरा चेंज हो रहा है, हेल्थ की प्रॉब्लम बहुत लोगों को हो रहा है, और हनी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको यूज करते हैं, एज अ मेडिसिन यूज करते हैं। किसी को पसंद होता है लेमन हनी वाटर, कई बार लोग मॉर्निंग के टाइम पे यूज करते हैं, तो वो एक बार जरूर आपके उस प्रोडक्ट को देखेगा। तो ये एक मीडियम होगा मार्केटिंग का आपके लिए। तो ये सोशल मीडिया इज नेक्स्ट इम्पोर्टेंट मीडियम फॉर आपके जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसको, उसकी मार्केटिंग के लिए। नेक्स्ट वन, ईमेल व्यापार। कि आपको किसी भी ईमेल, जो भी वेबसाइट आने वाली, कोई भी, कभी भी कोई आपको ईमेल आती है, तो उस मेल के बाद वो होता है कि कोई मेल आए और उसके बाद आप ये जाने कि हाँ, इस मेल के थ्रू आपको कोई ऑर्डर आया हो किसी चीज का। कई बार आप अब तो पूरे सब कुछ लिंक हो गए, कई फूड प्रोडक्ट, कई सारे अमेजोन पे आपको कहीं से कुछ खाना मंगवाना होता है, तो आप एक ईमेल में भी मैसेज आ जाता है कि आपका ये ऑर्डर आया। कई बार आप देखते हैं कि अमेजोन से या फिर किसी मिंत्रा से, कई सारे हैं, फ्लिपकार्ट से आप सामान मंगाते हो, तो आपके पास बार बार मैसेज आ रहा होता है कि आपका ऑर्डर आ गया, आपका ऑर्डर यहाँ तक आ जाए, तो डिटेल सारी इंफॉर्मेशन रहती है, कहने का मतलब है। तो कि अब ईमेल एक व्यापार ऑर्गेनाइजेशन की तरह भी काम करने लग गया। अगर ईमेल के थ्रू भी आप किसी को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हो, एक प्लेटफॉर्म ऐसा आ गया है जिसमें आप अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हो। तो ये सारे के सारे जो नई इनोवेटिव आइडिया हैं, अब इनमें वीडियो का भी एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, वीडियो, जिसमें आप छोटी सी वीडियो बनाते हो और उसको ईमेल कर देते हो। तो ईमेल मार्केटिंग का एक बहुत ही सस्ता और बहुत ही प्रभावी तरीका है, जिसमें आपके पैसे नहीं लग रहे, बस आपकी छोटी सी वीडियो बना देनी है, 1-2 पॉइंट्स लिख देने हैं, उसको ईमेल कर देनी है। अगर आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है, तो उसमें आपके पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, आपके सारे रिलेशन में जो लोग हैं उनको और बाकी सारे लोगों को 1-to-1 मैसेज एक के बाद सारी जगह पहुंच जाएगा, और आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू लेवल होगा, तो लोग आपको कांटेक्ट करेंगे। तो ये एक मार्केटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट और सस्ता प्रभावी माध्यम है। दूसरा कि कुछ साल से ये जो एक डेटा एनालाइज करा है, जिसमें भी ये पता चलता है कि ईमेल जो यूज करते हैं उसमें 90.9% जो एक डेटा है, जिसमें अमेरिका के लोगों के की ईमेल के बारे में बात किया है, कि जहाँ पे 90.9% लोग ईमेल का यूज करते हैं, एज अ उपयोग करता है। मतलब वो ईमेल के थ्रू ही कोई भी इंफॉर्मेशन भेजनी है, तो ऑनलाइन सर्च करना है, तो उसमें वो ईमेल एक ऐसा मेथड बन गया है जिसमें आप कोई भी इंफॉर्मेशन, इतना ज्यादा लोग ईमेल यूज करते हैं अपने 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 केवल पहले के टाइम पे केवल आप हाई, बड़ी इंडस्ट्री में रहता था, कोई मीटिंग्स होती थी, उसकी ईमेल जाती थी, तो ईमेल का केवल उतना रहता था कि इंफॉर्मेशन को दूसरे तक पहुंचाना। बट आज के टाइम पे जो ये डेटा आया है, ये किसी रिसर्च पेपर से मैंने लिया है, जिसमें डायरेक्ट डाला गया है कि अमेरिका में ज्यादातर लोग ईमेल का यूज करते हैं फॉर
ये कोई भी प्रोडक्ट को लेन देन के लिए। और तो इसने तो ऑनलाइन जो हम अभी बात कर रहे थे ना गूगल की वेबसाइट को भी इसने पछाड़ दिया। वेबसाइट में 85.4% जो लोग थे वो वेबसाइट का यूज करते हैं, क्योंकि वेबसाइट तो हम देखते हैं ना, हमें किसी भी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होता है तो हम वेबसाइट पे क्लिक करते हैं और हमें वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो उसमें हम देखते हैं कितने सारे लोग वेबसाइट को यूज करते हैं। ईमेल, बट ईमेल यहाँ पे देखिए ये जो डेटा इंडिकेट कर रहा है कि 90.9 लोग जो हैं वो ईमेल को यूज कर रहे हैं फॉर किसी भी इंफॉर्मेशन को लेने के लिए, या एज अ अपनी जो मैं बोल रही थी कि एज अ मार्केटिंग के लिए। अमेरिका का डेटा है ये। तो एक जनरल, ये तो चलो मैं जैसे आपको इन्फॉर्म करने के लिए कर रहा है कि कैसे विदेशों में लोग ईमेल को ज्यादा यूज कर रहे हैं एज कंपैरिजन टू वेबसाइट का, स्पेशली फॉर किसी भी प्रोडक्ट को लेने के लिए। पर हमारी कंट्री में इतना डेटा नहीं होगा, लोग इतना ज्यादा ईमेल या वेबसाइट को यूज नहीं करते होंगे। बट अगर हम में से जितने आज इस डिस्कशन में जुड़े हैं एज अ 66 पार्टिसिपेंट जो हैं, इनमें से कुछ 1, 2 या 10 लोग भी इन सारी चीजों के बारे में, वेबसाइट के बारे में, ईमेल के बारे में यूज करके उसके आइडिया को क्रिएट करके अपने प्रोडक्ट को उसमें लिस्टिंग करते हैं और उसको यूज करने की कोशिश करते हैं, तो ये एक फ्रूटफुल होगा इस लेक्चर के लिए। दूसरा, कई सारे जो विज्ञापन आते हैं, हम लोग देखते हैं ना, फेसबुक खोलते हैं या फिर हम लोग ट्विटर खोलते हैं, तो बैक हम केवल अगर हम वेबसाइट भी ओपन करते हैं, गूगल भी करते हैं, तो साथ में बहुत सारी विज्ञापन आ रहे होते हैं। वो जो 2 तरीके के होते हैं। एक तो आप किसी न्यूज़पेपर में विज्ञापन देते हो कि हमारा ये प्रोडक्ट लॉन्च हो गया है और उस प्रोडक्ट को का ये है डिटेल, पैम्पलेट, फोल्डर, वो पोस्टर, वो सब छपवाते हैं। या टेलीविजन में आप देखते हैं बीच बीच में जो ऐड आते हैं विज्ञापन। तो इंटरनेट पर भी हम लोग इस तरीके के विज्ञापन दे सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज है कि विज्ञापनों को आपको सबसे अच्छी तरीके से उसका ध्यान करना होगा। उसको एक पूरा तरीका होता है हर विज्ञापन को डालने का, कि आपके ग्राहक कौन है, आपका प्रोडक्ट क्या है, आप कितनी देर चलेगा, उसको उसके अकॉर्डिंग फोकस करके डाल सकते हो विज्ञापन के साथ। तो ये कुछ लागत आती है इसमें, और इसमें भी ये एक अच्छा आपके प्रोडक्ट को एक ब्रांड बना सकता है। तो पेड विज्ञापन होते हैं, 3 तरीके के होते हैं। जब आप खोलते हो वो होते हैं तो उसमें कुछ जो एक शब्द यहाँ पे खोज इंजन मार्केटिंग के रूप में आपने इंडिकेट किया हुआ है। तो इसमें बेसिकली जब आप खोज इंजन मार्केटिंग मीन्स एक ऐप है जिसपे आप क्लिक करते हो तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन किसी भी प्रोडक्ट के बारे में मिल जाती है। तो उसके लिए आप उस पोस्ट को देखते हो तो उसके साथ बहुत सारे विज्ञापन खुले रहते हैं। उस विज्ञापन में आप अपने कंटेंट को, अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हो, जो तुरंत बहुत ज्यादा देर तक नहीं, कई लोग उसे हटा देते हैं ऐसा अट्रैक्टिव। उसके कुछ प्रिंसिपल है कि आप कोई भी विज्ञापन अपने प्रोडक्ट के लिए देते हो तो उसका कलर क्या हो, कितना कंटेंट हो, कैसे लोगो डिजाइन हो, तो उसका एक पूरा है। अगर आने वाले सेशन में किसी भी एक में हम काम करेंगे तो तब डिटेल हम जाएंगे कि किसी विज्ञापन को अगर आपको करना है तो आपके क्या क्या स्टेप्स होंगे। आज की क्लास में तो केवल हम लोग लिस्ट आउट करेंगे कि कहाँ कहाँ एरिया है जहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हो एज अ मार्केटिंग प्लेटफॉर्म। जैसे ये एक एग्जांपल दिया, आप ये देख रहे हो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को किसी ने सर्च किया है, इतने कितने 55 करोड़ 70,000 जो रिजल्ट आया 0.65 सेकंड में, इतने लोगों ने इस वेबसाइट को विजिट किया है। मीन्स आपका जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, फूड प्रोडक्शन कुछ भी हो, अगर आपने एक वेबसाइट बना के उसमें डाल दिया हुआ है तो कितने सेकंड में लोग आपके उस प्रोडक्ट को देख पाएंगे। वेबसाइट डिजाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपके उसमें काम आएगा। और जो ये खोज इंजन के बारे में हम SEO की बात कर रहे थे, तो ये एक इंटरनेट पर कोई भी व्यक्ति जब यह पता लगाता है कि आप आप किसी भी प्रोडक्ट के बारे में आप जानना चाह रहे हो, तो उसको खोज इंजन, हिंदी में बोला गूगल जो हम लोग करते हैं, तो ब्राइट एज के अनुसार एक वेबसाइट ट्रैफिक की तरह है। मतलब 53% हावी रहता है, ये हर वक्त इतना ज्यादा ट्रैफिक रहता है वेबसाइट डिजाइनिंग में। तो SEO में निवेश, इसमें भी आप अपना पैसा लगा करके कुछ किसी उत्पादकों का डिजिटल मार्केटिंग में इसको यूज कर सकते हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इफेक्टिव प्लेटफॉर्म है जहाँ पे
जो कृषि के प्रोड्यूसर हैं, उत्पादक हैं, वो अपनी उसके लिए पूरी प्लानिंग बनानी है। एसईओ मतलब खोज इंजन, जो एसईओ है हिंदी में उसे खोज इंजन का है, जहाँ पे आप एक वेबसाइट डिजाइन करते हो, आप अपने उसमें कुछ पैसा लगा के आप अपनी कृषि उत्पादकों का डिजिटलाइजेशन कर सकते हो, मार्केटिंग कर सकते हो। तो उसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी है, एक रणनीति बनानी होगी, क्या प्रोडक्ट है, कैसे करना है, उसके अलग अलग स्टेप्स हैं। तो ये जानकारी के लिए था कि ये भी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने कृषि उत्पादकों का विवरण डिजिटलाइजेशन कर सकते हो। तो इसका ये पूरी डिटेल है, ये नेक्स्ट टाइम पे हम लोग आगे करेंगे कि एसईओ को कैसे करें, क्या क्या उसमें मतलब इसमें एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है जिसमें आपको पूरा डिटेल जाननी होगी कि आपके जो ग्राहक हैं वो कौन है, उनको कितनी कंफर्टेबल के साथ वो चीज मिल जाए, वो खोजें तो आपको उनको उनके मापदंड के अनुसार आप उसको प्लान अप कर पाए। नेक्स्ट है मोबाइल अनुकूलन। 2006 में आपने ये 6 के बाद मोबाइल ब्राउजिंग स्टार्ट हुई थी, डेस्कटॉप को इसने पीछे छोड़ दिया। आप जानते हैं कि आज हमारी छोटा सा फोन होता है, उसको आप खोलते हो, उसमें पूरी साइट खुल जाती है। अब जो ये 2006 के बाद 2006 के बाद ये जो मोबाइल एक एज अ डेस्कटॉप काम करने लगा था। पहले तो होता था ना कि सारे ऑफिसेज में आपके पास डेस्कटॉप है, आप डेस्कटॉप वहीं पे जाके वेबसाइट बनाएंगे, ऑफिस का काम करेंगे, सब कुछ। पर आजकल जब पूरा डिजिटलाइजेशन हो गया है, आईटी सेक्टर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि पैंडेमिक के बाद, ये आपके कोरोना के बाद लोगों ने वर्क फ्रॉम होम करना स्टार्ट किया, तो उसके बाद मोबाइल का यूज बहुत ज्यादा बढ़ गया। और उसके बाद ज्यादातर लोगों ने इस तरीके के मोबाइल फोन डेवलप हो गए जहाँ पे आप अपना पूरा का पूरा आपका सेट खुल जाता है। बट जो मोबाइल में आप वेबसाइट बनाते हो वो और डेस्कटॉप में जब वेबसाइट खोलते हो, दोनों का डिजाइन बिल्कुल अलग है, दोनों का बिल्कुल डिफरेंट है। तो कहने का मतलब है कि अगर हम लोगों को जो भी वेबसाइट डिजाइन करनी है, क्योंकि ज्यादातर फार्मर जो है, किसान है, हर कोई तो डेस्कटॉप लेके नहीं घूमता, उसके बाद सभी के पास आजकल मोबाइल फोन है। मोबाइल फोन में आप खोलो और उसकी डिजाइन उसमें सारी इंफॉर्मेशन ले लो। तो मोबाइल और डेस्कटॉप के लिए वेबसाइट डिजाइन करना और उसी के अकॉर्डिंग अपना जो भी प्रोडक्ट है उसकी लॉन्चिंग करना, वो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मोबाइल जो वेबसाइट है वो एक अदर प्लेटफॉर्म है, जो अभी जो मैंने इससे पहले आपको बताया था वेबसाइट डिजाइन, वो डेस्कटॉप के अनुकूलन था। डेस्कटॉप पे आपको जो खुलने वाला वेबसाइट जो डेस्कटॉप को यूज करते हैं उसमें वेबसाइट बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग था। ये जो मोबाइल अनुकूलन की बात यहाँ पे हो रही है, ये वेबसाइट ऑन मोबाइल फोन पे, कि मोबाइल फोन पे वेबसाइट का डिजाइन इस तरीके से प्लान करना है जो मोबाइल, क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन तो छोटी होती है, स्क्रीन स्पेस कम होता है, तो उसमें आप जो एक तो कॉलर ट्यून एक्शन होता है और उसमें मोबाइल में आप स्क्रीन को डाउनलोड करते हैं, उसी के अनुसार उसकी वेबसाइट भी बनती है। तो ये भी एक मोबाइल अनुकूलन एक बहुत इंपॉर्टेंट और इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है उसके लिए, जिसमें आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हो। इसके लिए भी आपको एक पूरा प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनानी है कि कहाँ पे आप मोबाइल फोन जो लोग यूज करते हैं, आपके क्लाइंट कौन है, आपका प्रोडक्ट कैसा है, आपको किसको वो प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, तो उसके लिए भी पूरा स्ट्रैटेजी, रणनीति बनानी पड़ेगी। तो ये एक प्लेटफॉर्म है डिजिटलाइजेशन का। वीडियो मार्केटिंग एक अलग है, जिसमें आप वीडियो मार्केटिंग का, आज के टाइम पे वीडियो मार्केटिंग तो बहुत ही आकर्षित करता है लोगों को, जिसमें कई सारे छोटी छोटी लोग वीडियो बनाते हैं। तो आजकल आप देखते हो यूट्यूब पे नेट खोलते हो, छोटी छोटी क्लिपिंग बनी होती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, सबके पास छोटी छोटी वीडियो होती हैं जो बहुत ही ज्यादा प्रभावित करती हैं लोगों को। तो ये अगर हम लोग अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए करें तो ग्राहक जरूर इस प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे और आपकी वीडियो उसमें देख करके वो उसको यूज कर सकते हैं। तो अब वो आपके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है। तो आपको आपके जो भी संभावित ग्राहक होते हैं उनका ध्यान कैसे आकर्षित करना है अपनी वीडियो सामग्री से, तो वो आपकी हेल्प कर सकता है प्रचार करने के लिए। तो वीडियो मार्केटिंग भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्टिव मेथड है, जिसमें कृषि उत्पादकों का विवरण के लिए एक आप विचार कर सकते हो इसमें भी, कि आप कैसे क्या कंटेंट रखोगे और आप उसमें क्या क्या चीजें डालोगे कि बहुत देर तक लोग ना देखें, छोटी छोटी वीडियो हो बट उसमें आपके प्रोडक्ट की सारी डिटेल हो। वो तो यूट्यूब में आप खोलते हो तो आप देखते हो कई सारे फार्मर्स अपनी छोटी छोटी वीडियो डाल के रखते हैं, तो वो सभी को पता है। तो अब
ये जो अभी तक सारी ऑनलाइन मार्केटिंग की बात हो रही थी, कि हमने वेबसाइट की बात करी, यूट्यूब सोशल मीडिया की बात करी, मोबाइल अनुकूलन की बात करी, वीडियोग्राफी की बात करी, तो ये सारे मेथड है, मीडियम है, जिसके थ्रू, जो मैं स्टार्टिंग में मैंने बात करी थी, सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर, कि आपने क्या, कौन है जो आप अपनी कौन सी बात दूसरे को बताना चाहते हैं, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो उसके लिए जो भी ग्राहक है, जो भी उत्पादक है, फार्मर है, अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहता है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका सामान बहुत अच्छा है, और आपको वो मैसेज कैसे ऐसे इतना अट्रैक्टिव बनाना है कि आपकी बात लोग सुने, और आपकी बात सुनने के बाद उसको अडॉप्ट भी करें, उसको लें भी। जो भी एडवर्टाइज सारा बड़ा बड़ा, आप मैगी को देखते हो, मैगी एक प्रोडक्ट जिसमें बच्चे से लेके बड़ा तक सारा मैगी को बच्चे अट्रैक्ट पसंद करते हैं। तो उसके उसके लिए आप देखते हो कितने बड़े स्टार, सुपर स्टार अमिताभ बच्चन है, बड़े बड़े स्टार्स हैं जिनका यूज करा जाता है एडवर्टाइज के, विज्ञापन के लिए। तो वो लोग इतना एक छोटे से मैगी के लिए इतना बड़ा विज्ञापन क्यों करते हैं? लोगों का ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए। कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, कुछ भी, कोई नई चीज आ रही है, उसके लिए भी बड़ी बड़ी हीरोइंस को, उस कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को इस तरीके से विज्ञापन दिया जाता है कि यंग सारी लड़कियों को लगता है नहीं, बहुत ये प्रोडक्ट को, इस कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को ये हीरोइन यूज कर रही है तो बहुत अच्छा होगा। तो कहने का मतलब है कि अगर आपने अपने प्रोडक्ट को, सेंडर ने अपने उस प्रोडक्ट को, उस मैसेज को इस तरीके से डिजाइन किया कि जो उसको रिसीव कर रहा है, जो सुन रहा है, उसको वो बहुत अच्छा लगा, तो 100% उसको अडॉप्ट करेगा। कई सारी कैटेगरी होती हैं, हम में से कई सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा एक्सपोजर करते हैं, जिनको लगता है कि नहीं यार, नया प्रोडक्ट मार्केट में आया, एक बार तो उसे यूज करना चाहिए। तो कुछ लोग होते हैं जो बहुत अर्ली अडॉप्टर होते हैं, वो कुछ कुछ बहुत जल्दी कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो वो लेते हैं, उसको ट्राई करना चाहते हैं। उसमें से कुछ आधे 34% है, 100 में से 34% लोग ऐसे होते हैं जो नई चीजों को जल्दी अडॉप्ट करना चाहते हैं। दूसरे 34% लोग हैं जो उन लोगों को देखकर अडॉप्ट करते हैं कि ठीक है, इसने ये प्रोडक्ट यूज करा तो लगता है अच्छा ही होगा। मतलब हमसे, हमारा कोई बहुत अच्छा फ्रेंड कोई प्रोडक्ट मार्केट में आया, उसने उसे यूज किया तो उसको लगा कि अच्छा है, तो उसने भी उसे यूज करना स्टार्ट कर दिया। तो 34% लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे को देखकर उस प्रोडक्ट को यूज करते हैं। बाकी जो 13% लोग होते हैं वो लेट अडॉप्टर होते हैं। उनको देखते हैं कि अब प्रोडक्ट आ गया, अच्छा चल रहा है, ज्यादातर लोगों ने उसको यूज कर लिया है, 64% लोगों ने यूज किया, अच्छा चल रहा है मार्केट में, एक साल से तो बहुत सही चल रहा है, तो उसकी सारी डिटेल लेते हैं, रिसर्च करते हैं, उसके बाद वो उसे यूज करते हैं। लास्ट में आते हैं जो लगार्ड्स आते हैं, जो लोग को लगता है कि नहीं, हमारा ट्रेडिशनली प्रैक्टिस ठीक है, हमें नया प्रोडक्ट यूज ही नहीं करना। कहने का मतलब है कि हम जो भी प्रोडक्ट अपने मार्केट में लाने वाले हैं, उसके लिए हमें अपने उन सेगमेंट को देखना है कि कौन अर्ली अडॉप्टर है, कौन अर्ली मेजोरिटी है, कौन लेट मेजोरिटी है। तो आधे में से, जैसे मैंने बोला, पहले हमें 34% लोग जो जल्दी जल्दी चीजों को लेते हैं उनको टारगेट करना है, फिर 34% लोगों को टारगेट करना है। तो हमें ये समझना जरूरी है कि हमारी टारगेट ऑडियंस है कौन, हमें उन लोगों को समझना जरूरी है। उसी के अकॉर्डिंग अपने विज्ञापन बनाने हैं, अपनी चीजों को, अपने कंटेंट को इस तरीके से डिजाइन करना है कि हम उसे अडॉप्ट करवा पाए उन सारे सेगमेंट में। तो ये सारी बातें जो मैंने अभी सारी अलग अलग प्लेटफॉर्म बताए कि हम लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैंने यहाँ पे लिखी है, कंटेंट मार्केटिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंटेंट इज द किंग, इट इज द किंगडम। मतलब जो भी कंटेंट है, जो भी, चाहे वेबसाइट बनाने के लिए, बार बार मैंने आपको जब बताया, ये जानकारी दी हर साइट के बाद, ये लास्ट में एक टिप मैं जो बताया कि हर किसी के लिए एक स्ट्रैटेजी है, वेब डिजाइनिंग करना है उसके लिए स्ट्रैटेजी है, आपको कंटेंट जो गूगल पे आपको अपना वेबसाइट का प्लान करना है उसके लिए कंटेंट राइटिंग का अलग है, तो वीडियोग्राफी बनानी है उसके लिए भी प्लान करना है, कंटेंट अलग है। आपकी वीडियो 5 मिनट, अगर 10 मिनट की भी वीडियो बहुत ज्यादा लोग देखेंगे नहीं आपके, मतलब अगर आपके पोटेंशियल कस्टमर है, उनको आपने एकदम आइडेंटिफाई कर लिया कि वो 34% लोग जरूर इनोवेटर हैं, वो हमारे प्रोडक्ट को जरूर एक बार यूज करेंगे, तो उन 34 लोगों के बारे में सोचते हुए हमें अपना कंटेंट डिजाइन करना है। तो अपना कंटेंट डिजाइन करने के लिए जो भी माध्यम आप यूज कर रहे हो, चाहे आप वेबसाइट डिजाइन कर रहे हो, चाहे आप वीडियो बना रहे हो, चाहे आप मोबाइल फोन पे मोबाइल अनुकूलन, सर्च इंजन, जो भी प्लेटफॉर्म आप मार्केटिंग के लिए यूज करने वाले हो, उसके लिए हर एक के लिए एक स्ट्रैटेजी बनानी जरूरी है। स्ट्रैटेजी का मतलब आपको मैसेज डिजाइन करना जरूरी है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है सामग्री का मतलब कंटेंट, दैट इज द राजा,
वो राजा नहीं है, वो पूरा का पूरा राज्य है। इसका कहने का मतलब है कि वो ही आपका पूरा का पूरी गेम चेंजर है, वही आपका इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपकी कौन सी लाइन है। आपको कई सारे स्लोगन है ना मैगी के, जो भी विज्ञापन आते हैं, कुछ विज्ञापन ऐसे होंगे जो आपके दिमाग में एकदम पॉइंट आउट है कि ये पहले एक बार आता था ना बजाज, हमारा बजाज, वो विज्ञापन उससे शायद कई लोगों में हम में से याद भी होगा, हमारा बजाज का वो जो सॉन्ग, निरमा वॉशिंग पाउडर निरमा। कई सारे ऐसे प्रोडक्ट जो आते हैं विज्ञापन में, हमको कैसे उसके दिमाग में हमारे एकदम बैठ जाता है कि नीम, मार्गो नीम का जो ऐड आता था, तो वो जो कोटेशन लाइन जो वो समझाना चाहते हैं अपने ऑडियंस को, अपने टारगेट ऑडियंस को, तो हमारे दिमाग में वही रहता है कि वो लाइन याद रहती है, कंटेंट का इंपॉर्टेंस याद रहती है कि बहुत सारा आपका ना कोई वीडियो देखेगा ना आपका डिटेल कहानी पढ़ेगा, तो आपको अपने उस कंटेंट में कम से कम कंटेंट में को कैसे डिजाइन करना है कि आपके वो 34 जो अर्ली अडॉप्टर, मेजोरिटी अडॉप्टर्स जो हैं, वो 1 मिनट में आपके प्रोडक्ट को देखें और उनको बात समझ आ जाए और वो उसको अडॉप्ट कर लें। तो कंटेंट मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पूरी की पूरी आप जैसे पूरी कहानी बताता है अपने प्रोडक्ट की। यहाँ पे एक लाइन मैंने जो लिखी है, यही वजह है कि तारे जमी पे, थ्री इडियट्स, स्वदेशी जैसी फिल्में जो हैं वो पूरी इनोवेटिव थी ना। कोई भी पिक्चर, उस वो पिक्चर्स जो भी आप ये मूवीज हैं, स्वदेश, थ्री इडियट्स हैं, आप इनको देखते हो तो आपको 1 मिनट में उनका की बातें समझ आ जाती हैं कि मूवी कहना क्या चाह रही है, मूवी क्यों इंपॉर्टेंट है, उसको उसको डिजाइन ऐसे किया हुआ है। आप सभी को वो मूवी, ये सारी मूवियां हिट मूवी क्यों हुई, क्यों याद आई, क्योंकि ओवरऑल कंटेंट उन्होंने अलग सेगमेंट के लिए तैयार किया हुआ था। हर किसी सेगमेंट के लिए ऐसी मूवियां बनाई हुई थी कि लोगों को पसंद आए, बच्चे से बड़े तक सब समझ जाए। तो वही काम हमें अपने प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए करना है। अपने वेबसाइट को, सोशल मीडिया को, उसको हमने इस तरीके से बनाना है, ऐसे तैयार करना है कि लोग 1 मिनट में आपके प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड कर पाए। तो जो भी उसमें संभावनाएं हैं, जो भी चेंज करना है ऑनलाइन के लिए, क्या कैसे स्टार्ट करना है, उसका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कंटेंट राइटिंग कैसे करें। तो कंटेंट राइटिंग एक लंबी प्रोसेस है जिसमें आपको पूरा, मैंने बताया जैसे कि आपको अपने आपके दर्शक कौन है, उनके साथ आपको अपने प्रोडक्ट के साथ एक संबंध, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला कि 4 सेगमेंट होते हैं लोगों के। कुछ लोग जो होते हैं वो जल्दी से चीजों को अडॉप्ट करते हैं, कुछ लोग लेट करते हैं, कुछ लोग बाकी लोग किरण को मैम, सॉरी सॉरी टू डिस्टर्ब यू मैडम। ऑलरेडी हम लोग अभी 1 घंटे की तरफ जाने वाले हैं। थोड़ा जी सा जी इसको 5 से 10 मिनट में कंक्लूड करेंगे, फिर हम लोग ज्यादातर प्रश्न लेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के प्रश्न हैं कि हम्म। इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसको प्रैक्टिकली कैसे किया जाए। तो जी प्लीज 5 से 10 मिनट में इसको कंक्लूड करने की कोशिश कीजिए प्लीज। जी सर, सर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू मैडम। तो ये कंटेंट मार्केटिंग इम्पोर्टेंट था, इसको हम लोग कैसे कंटेंट राइटिंग करना है, इसकी भी एक पूरी डिजाइनिंग है। जैसे मैंने बताया कि हर किसी वेबसाइट के लिए हमें अलग अलग तरीके से कंटेंट राइटिंग करनी पड़ेगी। तो किसानों के लिए ई मार्केटिंग के कौन कौन से प्लेटफॉर्म है, उसको थोड़ा सा एक 5 मिनट में मैं बस खत्म करती हूँ कि ई मार्केटिंग क्या है, ई मार्केटिंग में आपको लेन देन का हिसाब किताब कैसे करना होता है, ये सारी बातें। तो कुछ कुछ एप्स गवर्नमेंट की साइड से लॉन्च हुए हैं, और जो फ्री एप्स हैं, स्मार्ट क्रॉप एक ऐप है जिसमें कृषि उपज या व्यापार करते समय ये स्मार्ट क्रॉप का एक ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेस है जो हमेशा एक्टिव रहता है, जिसमें पूरे भारत में फसल की खरीदारी कैसे करना है, उसको बेचना कैसे है, उसकी अनुमति प्रदान करता है। तो इसमें जो किसान अपने उत्पादकों को पोस्ट कर सकते हैं, अपने खरीदारों को आकर्षित कर सकते हैं और उसकी कीमत कितनी है उतना जान सकते हैं, धन की बचत इससे कितनी होगी वो कर सकते हैं। तो ये मुनाफेदार स्मार्ट क्रॉप जो है एक वेबसाइट है जिसमें आप अपना एंट्री करके, अपना लॉगिन हो करके इसमें आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं। तो बाजार की कीमतों के अनुसार आप अपने जो भी आपके प्रोडक्ट हैं उसको आप सक्रिय कर सकते हैं। यहाँ पे एक पोर्टल है, पोर्टल की तरह काम करता है। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है फार्मर्स के लिए। दूसरा, धान मंडी, सबने आप सभी ने सुना होगा, फसल बाजार कहते हैं, जहाँ पे ये भी दूसरा एक माध्यम है जहाँ पे आप वस्तुओं का आदान प्रदान करते हो। धान मंडी एकदम निःशुल्क मोबाइल ऐप है जहाँ पे फसल बाजार के लिए ऑनलाइन बाजार के रूप में आप इसको, मैं काम तो एक स्टार्टअप की तरह काम करा है इसने, धान मंडी ने।
तो जहाँ पे फसल की खरीदारी मतलब ओपन स्पेस होता है, आप फसल को खरीद भी सकते हो और बेच भी सकते हो। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में विज्ञापन देने की सुविधा प्रदान करता है धान मंडी। नेक्स्ट एग्रीबज, एग्री पीपी है जो एग्रीबज है, ये भी निःशुल्क मोबाइल एप्लीकेशन है जो कृषि के जो व्यवसायिक हैं वो लोग इसमें यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें इसके माध्यम से जो बिचौलिए होते हैं उनका रोल कम हो जाता है और आपको डायरेक्ट अपने ग्राहक मिल जाते हैं, आप बेच भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं और सीधे मोबाइल ऐप पे अपने चीजों को पेश भी कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आप खरीदारी, लेना, साझेदारी को प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट डिजिटल मंडी भारत, ये भी एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो कई सारे राज्यों में, शहरों में नवीनतम रूप में कृषि वस्तुओं को मंडी के रूप में विकसित हुआ है। और इसमें ज्यादातर जो एक चयनित वस्तुएं होती हैं उसके मंडी मूल, मंडी में जो भी उसका अब वो चल रहा होता है, क्या करंट उसका मूल्य है, क्या कितना पैसा चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो उपयोगकर्ता को देते हैं। तो इसका वेबसाइट एग्री नेट करके इसका साइट है जिसमें आप सिंक कर सकते हो। ये भी मोबाइल एप्लीकेशन है जिसको आप प्रॉपरली यूज कर सकते हो। नेक्स्ट ग्राम सेवा किसान मंडी है, ये भी एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो कृषि उपजों के लिए बाजार का डेटा प्रदान करता है, जहाँ पे इस ऐप के थ्रू सरकार की एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको बाजार का मूल्य पता चलता है। आपने जो भी प्रोडक्ट है, कृषि प्रोडक्ट है, उसमें करंट में क्या उसका प्राइस चल रहा है उसके बारे में आसानी से इंफॉर्मेशन पता चल जाती है। मंडी व्यापार, मंडी व्यापार भी किसानों का एक मंच है जहाँ पर आप डायरेक्ट अपने किसानों के बीच में सीधे लेन देन की बात होती है। मंडी आप डाउनलोड कर सकते हो, आप उसकी कीमतों में मतलब बेसिकली करंट में क्या कीमत है उसका अलर्ट बार बार आता रहता है। अपने अपने खाद्य पदार्थ या जो भी कृषि उत्पादक है उसका डेटा सरकार से आप पता कर सकते हो और आपको अपनी कमोडिटी जो भी आप वर्किंग जो भी कृषि उत्पादक है उसकी कीमतों के बारे में आपको पता चलता है। तो बेसिकली ये बिचौलियों का काम कम हो गया है और आप डायरेक्ट अपने ग्राहकों से मिल सकते हो और उनसे बात कर सकते हो, अपने लेन देन का काम प्रॉपर तरीके से कर सकते हो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से रिलेटेड। ये एग्री बाजार है, एग्री मार्केटिंग एक अदर कृषि एप्लीकेशन है जो ग्लोबली जीपीएस की मदद से इसको लोग अपने फसलों के बाजार मूल्य ढूंढना इसमें आसान हो जाता है। मतलब जीपीएस टाइप की तरह वर्क करता है और आपको किसी भी जगह का डेटा चाहिए, कब अभी करंट में क्या चल रहा है, उसका बाजार मूल्य क्या है, तो उसी की तरह काम करता है, ई मार्केटिंग की तरह। तो ये एप्लीकेशन को भी लोग प्रॉपर तरीके से मतलब 50 किलोमीटर के अंदर जो भी फसलें हैं उसका बाजारी मूल्य क्या है उसकी पहचान कराता है। तो अल्टीमेटली जो ओवरऑल सारी बातें हुई हैं इससे मैं जो कंक्लूड करती हूँ वो है कि कृषि उत्पादकों का डिजिटल मार्केटिंग में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। हमारे कृषि बहुत ही पीछे है एट कंपैरिजन टू अदर इंडस्ट्री। तो कृषि उत्पादकों का डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज्यादा लागत नहीं है, अगर हम इसको यूज करते हैं तो हम बहुत अच्छी ऊंचाइयों तक पहुंच पाएंगे। और कृषि उत्पादकों का डिजिटल मार्केटिंग के लिए लाभ जानना बहुत जरूरी है। तो बस डिजिटल मार्केटिंग में अगर आप निवेश करते हो, आप उसको यूज करते हो तो इसके परिणाम बहुत अच्छे होंगे। इसके लिए एक प्रॉपर रणनीति बनानी जरूरी है और उसके लिए एक स्ट्रैटेजी बना के आप किसी को भी यूज कर सकते हो। और कृषि उत्पादक की डिजिटल मार्केटिंग शुरू करेंगे तो आपको बहुत बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। और इस व्यवसाय को बहुत जरूरी है कि कृषि के लिए हम जरूर डिजिटल मार्केटिंग करें और उस मार्केटिंग को पहचानें। कोई भी मुश्किल आ रही है तो उसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाएं और जरूर जरूर आप सफलता प्राप्त करेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन था। बहुत सारी चीज़ें आपने कंक्लूड करी हैं। पूरा डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि हमारे अगर उत्तराखंड की बात करें या और भी हमारे जो क्षेत्र हैं वहाँ पे अगर बात करें तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे मार्केटिंग का बहुत बड़ा इशू है। तो आपने बहुत सारे प्लेटफॉर्म दिखाए हैं सभी को। और अब हम आगे सभी से प्रश्न पूछेंगे। 10 से 15 प्रश्न हम लेंगे समय के अनुसार। तो आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं प्लीज। जी बिल्कुल। किसी के भी प्रश्न हैं आप पूछ सकते हैं इस संबंध में। हेलो। हाँ हेलो। हेलो। जी जी सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, मैं ब्रिजभूषण सिंह रावत बोल रहा हूँ। जी जी जी। जी जी मैम, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था, इसके लिए आपको बधाई।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ हाँ, मेरा ये सवाल था कि देखिए डिजिटल मार्केटिंग तो इंट्रोडक्टरी तो बहुत बढ़िया है, लेकिन क्योंकि हम अमेजन तो नहीं बन सकते फिलहाल, और जी सर। हमारे जो प्रोडक्ट हैं उसकी गुणवत्ता टेस्ट होते होते टाइम लगेगा। तो हाँ मेरा ये हाँ। कहना था कि क्या केवल केवल डिजिटल मार्केटिंग ही पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि केवल डिजिटल मार्केटिंग में आपको एक ऑर्डर, दो ऑर्डर, 50 ऑर्डर, 100 ऑर्डर मिल सकते हैं उसके, हम्म। लेकिन उसकी पॉपुलैरिटी के लिए तो मार्केट के बीच में आना बहुत जरूरी है ना। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। जब तक हम नहीं आएंगे, मुझे लगता है कि इसके साथ साथ लोगों को ये कोशिश भी करनी चाहिए कि एक तो अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी, कि जो आपने बहुत पहले इम्पोर्टेंट। इसमें भी कहा है, जी हाँ, जब तक हम क्वालिटी नहीं देंगे तब तक तो हम किसी चीज के लिए मार्केटिंग करने के लिए तो कोई भी आदमी आजकल ऑनलाइन कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं, मोबाइल हाथ में है, प्रोडक्ट बनाया हो गया, लेकिन उसकी गुणवत्ता वो होनी चाहिए। और बेहतर तरीका जो मैं कहूँ उसके साथ, कि मैं आपकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ, कि एक सर्टिफिकेशन हो जहां आपकी ये जो है वायबिलिटी ये हो जाए कि ये क्वालिटी प्रोडक्ट है। जैसे बिल्कुल बिल्कुल। आजकल जैविक, ऑर्गेनिक, इसकी बात बहुत ज्यादा चल रही है, वो हो। हम्म। दूसरा क्या है कि मैं भी ऑनलाइन इसी जो है इनका पहाड़ी संवाद करके एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें किसी सज्जन ने जो है अभी कीवी के जूस का एक जो है प्रोडक्ट बनाया होगा, तो उसकी बोतल थी, तो मैंने उसमें लिखा कि इसमें रंग बहुत ज्यादा है, बल्कि रंग डालना ही नहीं है। देखिए लोगों को ये समझाना बहुत जरूरी है, पहाड़ में बहुत ज्यादा बुनास होता है, हम्म। बुनास का लोग, या अब माल्टा होता है तो आपने हमेशा ये देखा होगा कि माल्टे के जूस में या बुनास के जूस में वो रंग डाल देते हैं, जबकि बेसिकली जब माल्टे को क्रश किया जाएगा या बुनास को जब जूस बनाया जाएगा तो बुनास एकदम से लाल भी नहीं होगा, नहीं होगा। और जो है जो माल्टा है उसका जो रंग जो है नारंगी नहीं होगा। तो मैंने बार बार लोगों से कहा कि भाई जो उसके नेचुरल कलर में उसको रखो, और नेचुरल फॉर्म में एक तो आपको रेट ज्यादा मिलेगा, आपको लोगों बिल्कुल, को बहुत प्रोडक्ट, सही। जी हाँ, तो थोड़ा सा मेरा ये कहना है कि आप लोग, क्योंकि इंस्टीट्यूट वगैरह में जो है आप लोग हैं, तो इस तरह से अगर आप लोगों को इस उसमें अवेयर करेंगे कि भाई आपको या तो केमिकल बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि प्रिजर्वेटिव के तौर पे जूस है, जैम है, उनमें बेसिकली तो सिट्रिक एसिड होता है, और सिट्रिक एसिड में अगर वो अगर मार्केट वाला लाते हैं तो अलग बात है, या लेमन का जूस डाल देते हैं तो वो कोई बात नहीं है, दोनों से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो मेरा ये कहना है कि बेसिकली ये बात भी आपके प्रेजेंटेशन में आनी चाहिए कि भाई जो भी प्रोडक्ट आप बनाते हैं तो उसकी प्योरिटी की श्योरिटी जरूर हो। अगर श्योर नहीं होगा, क्योंकि आप ये खाली ये कहते हैं मैंने गांव में बनाया है, तो गांव में बनाया है तो उसकी प्योरिटी स्टैंडर्डाइजेशन जो, क्योंकि भारत के अंदर यूरोपियन स्टैंडर्ड चलता है, भारत का कोई अपना स्टैंडर्ड नहीं है। एग्जैक्टली। उन चीजों को जब तक हम ध्यान नहीं रखेंगे, अन्यथा डिजिटल मार्केटिंग में एक बार आपकी चीज चली तो गई, 2 लोग, 200 लोग, 500 लोग, 1000, 10,000 लोगों ने ले लिया भाई, अगर 10 लाख लोगों ने देखा तो 2,000 लोगों ने ऑर्डर दिया, लेकिन सवाल यह आता है कि उसकी पॉपुलैरिटी कहाँ जाएगी, क्योंकि वो मार्केट में आखिर उसको भेजना तो हमको हाँ, नहीं। मार्केट में, बिल्कुल ठीक है ना। बिल्कुल। तो मेरा ये निवेदन रहेगा कि आप इस पे भी फोकस करें तो बहुत बढ़िया रहेगा। जी। बहुत बहुत ही अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं इसमें थोड़ा सा एक बात और ऐड करना चाहती हूँ कि जी पन्नगर यूनिवर्सिटी में मैं आपको जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में, फार्मर फर्स्ट का एक प्रोजेक्ट चल रहा है जहाँ पे हम लोग बी कीपर्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं। उन लोगों के अपने प्रोडक्ट, वो लोग जनरली प्रोडक्ट निकालते हैं बी कीपिंग का, हनी निकालते हैं एक्सट्रैक्ट करके, वो छोटी छोटी बोतलों में, जैसे आपने बोला कि अपने प्रोडक्ट निकालने के बाद उनकी ब्रांडिंग करनी जरूरी है, तो वो लोकल में मार्केट में बेच देते हैं, तो जो भी रेट में उन्हें मिलता है वो उस रेट में। तो हम लोग उस प्रोजेक्ट में उनको यही कर रहे थे कि आप उसकी ब्रांड, उसको पहले उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू टेस्ट करो, उसका FIS कोड लो, और उस प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट के अगर पीछे में आप अगर उसकी बेसिक जो इम्पोर्टेंस इंफॉर्मेशन, है, न्यूट्रिशन वैल्यू, उसकी डिटेल्स, उसकी शुद्धता के बारे में लिखोगे, और वो उसके आपके पास उसका सर्टिफिकेशन होना जरूरी है। तो ये यस यस, इन्फॉर्मेशन था कि ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हो। बट जी जी, जब कंटेंट राइटिंग वाली बात मैं जो आपको बता रही थी कि आने वाले टाइम पे हर एक जिस भी प्लेटफॉर्म में आप अपने प्रोडक्ट को बेचने वाले हो, वहां पे कंटेंट राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटेंट राइटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने जो भी प्रोडक्ट है उसको कितना लिख रहे हो और कितना सही लिख रहे हो, क्या सर्टिफिकेशन है। तो सर आने वाले टाइम पे जो भी, अगर सर दोबारा मौका देंगे, तो किसी एक प्रोडक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट है जो बात आपने कही है, उसको इन्वॉल्व करूंगी जरूर, और उसमें उस प्रोडक्ट की जो आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई सारे एग्रीकल्चर सेक्टर में मार्केटिंग का प्रॉब्लम इसी बात पे आया है कि लोग को लगता है कि प्रोडक्ट बस बना दो और बेच दो,
तो वहां पे जी वो जो फूड, उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी सर्टिफिकेशन की जो बात है वहां पे रह जाती है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्रीकल्चर उत्पादक के लिए कि अपना जो भी वो चाहे वो गेहूं उगा रहा हो या चावल उगा रहा हो, सब्जियां उगा रहा हो, तो वो कितनी ऑर्गेनिक है, कितना उसमें फर्टिलाइजर पड़ा है, उसको टेस्ट कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो टेस्टिंग की लैब हमारे यहाँ पन्नागर में है। किसी भी फार्मर को जरूरत है, एटिक सेंटर है, वो लोग सॉइल टेस्टिंग से लेकर बाकी सारी फूड न्यूट्रिशन एक डिपार्टमेंट है जहाँ पे वो फूड प्रोडक्ट की टेस्टिंग करते हैं। तो वो आपको पूरा सर्टिफिकेशन देते हैं। मतलब जनरली फार्मर्स यहाँ पे, हनी का टेस्ट भी मैंने दिया था एक सैंपल, गाँव में किसी ने करवाया था, तो उस सैंपल का सर्टिफिकेशन कोड जानने के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई जगह सर्टिफिकेशन, ये जो लैब्स बनी हुई हैं, वो गवर्नमेंट की ऐसे यूज का कॉन्सेप्ट ही इसलिए आया था, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज का, जिसमें आपको अपने प्रोडक्ट के अलग अलग यहाँ पे डिपार्टमेंट बने हैं जहाँ पे आप अपने उस प्रोडक्ट को सैंपल दे करके उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू आइडेंटिफाई करके आप सर्टिफिकेशन ले सकते हो। ये आपकी बहुत अच्छी बात है, बहुत जरूरी है कि मार्केटिंग तो हो जाती है, बट वही है कि हर एक, जिस भी प्लेटफॉर्म में आप मार्केटिंग कर रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग, वहां पे कंटेंट राइटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस सर्टिफिकेशन के ऊपर जरूर काम करो। थैंक यू सो मच सर। मैम, थोड़ा सा एक बात रहेगी, आपके यहाँ जो टेस्टिंग है तो इसके कोई पेड सर्विस है या जो है फ्री में हो जाती है? सर वो पता करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ सैंपल बाकी सारे बाहर के उससे तो कम है, पर वो एक जर्नलाइज पेड तो होगा वो, लेकिन कितना है वो पता करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। किरण मैम, जी बहुत ही सर। अच्छा डिस्कशन था। ब्रिजभूषण सर, बहुत 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 धन्यवाद। इस थैंक यू, मैं थैंक यू। हमारे साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टार्टअप जुड़े हैं। उनका नाम है बाबा एग्रोटेक, अल्मोड़ा से हैं मिस नमिता जी। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्रैक्टिकली इस चीज को कर रहे हैं और अभी उनको 20 लाख का सीड फंड मिला है IIM काशीपुर से। तो वो अरे अपने वाह। आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं नमिता जी से रिक्वेस्ट करूंगा वो भी अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें और हम उनके साथ एक अच्छा सेशन बाद में करेंगे, क्योंकि उनकी पूरी जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको अभी एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स पे भी वो काम कर रहे हैं, तो उनके प्रोडक्ट भी बहुत उम्दा हैं। उनको सीड फंड मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, 20 लाख का। तो नमिता जी आप हैं तो प्लीज थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए, तो सभी को समझ में आएगा कि हमारे जो पहाड़ में जो बेसिकली जो स्टार्टअप है वो क्या काम कर रहे हैं। नमिता जी। मैं नमिता हूँ, आई एम दी को फाउंडर ऑफ बाबा एग्रोटेक। अभी हम उत्तराखंड में 3 साल से काम कर रहे हैं। बेसिकली हमने काम स्टार्ट किया था मशरूम कल्टीवेशन से और मशरूम बेस्ड फूड प्रोडक्ट्स से। अभी आज के दिन हमारे पास 40 to 50 ऐसे फूड प्रोडक्ट्स हमने बनाए हुए हैं जो अभी मार्केट में है, स्पेशली जिसमें मेडिसिनल मशरूम के कुछ प्रोडक्ट्स हैं। तो आज का सेशन बहुत अच्छा था। मैम ने बहुत इजीली मार्केटिंग के बारे में समझाया, और मार्केटिंग बहुत बड़ा चैलेंज है। हम जो 3 साल से काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आती है पहाड़ी प्रोडक्ट्स को लेके, हम ब्रांडिंग नहीं कर पाते हैं अपने प्रोडक्ट्स की, हम उतना अच्छे से डिजाइन नहीं कर पाते अपने प्रोडक्ट्स को। तो स्टार्टिंग में हमारे साथ भी यही चैलेंज था। तो हमारा जो अभी ग्रांट भी मिली है उसमें भी अभी कुछ परसेंटेज, मैक्सिमम परसेंटेज हमारा मार्केटिंग को डेडिकेटेड है, क्योंकि जब तक का आप अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं करेंगे तब तक का आप का कोई फायदा नहीं है कोई प्रोडक्ट्स बनाने का। और हम 3 साल से मशरूम कल्टीवेशन में काम कर रहे हैं। हम हमारे कुछ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में भी हम काम कर रहे हैं। जो फाउंडर है अभी हमारे कमल पांडे जी, वो अभी जॉर्डन के लिए निकले हैं। जॉर्डन में हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, वो मैं कुछ स्लाइड्स के थ्रू आई गेस सर मैं दिखा सकती हूँ दैट व्हाट वी आर डूइंग, इफ इट्स ओके। श्योर मैडम, श्योर मैडम, बट थोड़ा सा ब्रीफ में दिखाइएगा, हम आपका अलग से सेशन रखेंगे क्योंकि आपकी जर्नी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके ओके सर। तो स्लाइड्स आई गेस मेरा हो नहीं पा रहा है ऐड। ठीक है, आई गेस इट्स हो गया मैडम, दिख रहा है, आप स्टार्ट कर सकते हैं जी। ओके ओके ओके। तो हमारा जो मेन मिशन है और विजन है, हमारा मिशन ये है कि हम डेली लाइफ में मशरूम को कैसे
आ सकते हैं और हम कैसे उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को अपने लाइफ में एंगेज कर सकते हैं, क्योंकि उसकी हेल्थ बेनिफिट बहुत ज्यादा है। और अभी तक का पहाड़ में आपने देखा होगा मोस्टली लोग चौ के नाम से कह के मशरूम को खाते नहीं है, लेकिन इतने मेडिसिनल प्रॉपर्टीज यहाँ पे है और बहुत सारे मेडिसिनल मशरूम्स यहाँ पे हो रहे हैं ऑलरेडी जंगलों में। तो उसमें हम काम कर रहे हैं अभी। स्पेशली जैसे कि कॉर्डिसेप्स में लोगों ने नाम सुना होगा, आप लोगों ने कीड़ा जड़ी ना आपने नाम सुना होगा, जो मुनस्यारी इलाकों में होती है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मशरूम है जैसे कि गैनोरम है, ऑयस्टर है, लायंस मेन है, इनमें अभी हमारा काम चल रहा है। अचीवमेंट्स अभी हमारा लास्ट ईयर हमें स्टार्टअप उत्तराखंड से अवार्ड मिला है एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग में ही, जो हम मशरूम बेस्ड फूड प्रोडक्ट्स में अभी काम कर रहे हैं। सर ने अभी बताई है कि RKVY जो ग्रांट है उसको हमें 20 लाख अभी हमको मिले हैं अपने प्रोडक्ट्स को और डेवलप करने के लिए और रिसर्च के लिए। ऐसी बहुत सारी जगह हमारा अभी न्यूज आई है, हमारी स्टोरी शेयर की गई है आज तक में, GNT में, इंडिया टुडे न्यूज में, और बहुत सारे लोकल चैनल्स में भी हमारी स्टोरी अभी कवर की गई है। और मेन आपको मैं ये दिखाना चाहती हूँ यहाँ पे, क्योंकि अभी जो भी मैम ने कवर किया वो इससे रिलेटेड है। हमारा जो ब्रांड है बायो बाबा इंडिया ऑर्गेनिक, उसके अंदर ही सारे प्रोडक्ट्स है जिसमें हमने कैटेगरी बनाई है और हमने लोगों को बहुत कनेक्टेड बनाया है। जैसे कि आप हमारा लोगो देख सकते हैं, ग्रीन जो थोड़ा काम कलर होता है प्लस पहाड़ की थोड़ी झलक दिखाते हैं, हम उसमें काम कर रहे हैं। और मेन एक और चीज जो मैम ने बोली थी कि स्टोरी जो आपकी है जो बहुत कनेक्टेड होनी चाहिए, तो इसी में ही हमने एक अपना लाइन बनाई है, फ्रॉम द सॉइल टू द सोल। क्योंकि हम जो है, हम जो किसान लोग हैं जो ग्राउंड में जुड़ के काम कर रहे हैं, जो मिट्टी है वो ही हमारी सोल है, जो मिट्टी से हम उत्पाद बना रहे हैं, तो उसी में ही हम थीम को लेके काम कर रहे हैं। ये कुछ हमारे प्रोडक्ट्स है। मैं ये बताना चाहूंगी कि इसमें डिजाइनिंग से लेकर पूरी पैकेजिंग तक का ये सारा हम ही काम करते हैं। मतलब डिजाइनिंग वगैरह मैं काम करती हूँ क्योंकि मेरा फाइन आर्ट्स का बैकग्राउंड है। पैकेजिंग मटेरियल वो हमारी जो सर है वो साथ में काम करते हैं। तो ये मैं प्रोडक्ट्स इसलिए दिखाना चाहती थी कि आपको आइडिया लगे कि एक अट्रैक्टिव लुक देना, एक स्टोरी क्रिएट करना कितना ज्यादा जरूरी है कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो दिस इज इट। और नेक्स्ट टाइम पे आई गेस सर अगर थोड़ा और टाइम मिलेगा तो मैं कोशिश करना चाहूंगी कि आपको मेन जो चीजें होती है जिसकी प्राइसिंग कैसे करनी है आपको अपने प्रोडक्ट की, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट चीज वही है। आप प्राइसिंग करते हैं, आप बहुत सारी हिडन चीजें होती है जैसे कि लॉजिस्टिक हो गया, आपका रॉ मटेरियल तो आप कवर करते हैं, लेकिन आपको जो परसेंटेज अभी अगर आप लोकल स्टोर्स में दे रहे हैं आपको उन लोगों को परसेंटेज देनी पड़ती है अपने प्रोडक्ट्स में से, आपको GST पे करना पड़ता है अपने प्रोडक्ट्स में से। ये सारी चीजें हमने 2-3 सालों में अभी सीखी है, जो बहुत हिडन प्राइसिंग होती है। और लास्ट में कितने बार ये होता है कि लास्ट में ये रियलाइज होता है कि हमारा तो प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है, क्योंकि मोस्टली पैसा आपका दुकानें ले जाती है, या आप अगर Amazon में डाल रहे हैं या कहीं और प्रोडक्ट्स डाल रहे हैं उसमें 30% उनको देना पड़ता है, लास्ट में आपका प्रॉफिट 0 हो जाता है। तो ये सारी चीजों में अगर समय मिलता है आगे तो सर से रिक्वेस्ट है कि इसमें एक ब्रीफ हम करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच नमिता जी। 100% हम आपका अलग से सेशन रखेंगे, पूरा 1 आवर का सेशन रहेगा और बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, इनकी डिटेलिंग में जाएंगे, बहुत सारे लोगों के प्रश्न रहेंगे हमारे जी साथ। सर। अभी शैलेश भट्ट जी ने अपना हैंड उठाया है। आप शैलेश जी आप प्रश्न पूछ सकते हैं अपना। शैलेश जी आपका माइक। हेलो, मैं पूछ जी हाँ, और कोई है तो पूछ सकते हैं। सर, मैं बोल रहा हूँ इंदौर से। आवाज आ रही है जी? शैलेश भट्ट बोल रहा हूँ। जी बोलिए बोलिए बोलिए। अच्छा, मेरा एक आई थिंक आई जॉइंट लेट, अ लिटिल लेट, तो मैम से मेरा एक कुछ प्रश्न था। कुछ मैं खुद डायरेक्ट तो मार्केट नहीं करता, बट आई रन अ सोसाइटी एंड आई एम मेंटरिंग कपल ऑफ यंग गाइज इन स्टेट ऑफ रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में। जो मुझे एक पर्सनली एक चैलेंज दिखता है, क्योंकि मैंने खुद से मतलब आई हैव दिस मार्केटिंग बैकग्राउंड फॉर लॉन्ग 25 इयर्स। तो जो मुझे एक जो चैलेंज दिखा, जो मुझे फाइनली देखो इसमें 2 मॉडल अगर इसमें देखूं, एक हो गया उत्तराखंड में जो प्रोडक्शन जो मुझे फाइनली दिखी वो इतनी मिनिस्कूल है रिलेटिव टर्म में अभी भी,
मतलब जबकि हम काफी फैला चुके हैं बुरांस का। क्वालिटी कैन बी कंट्रोल्ड, वो कोई बहुत बड़ा इशू होता नहीं है, क्योंकि मैंने पंतनगर से खुद टेस्ट करवाए थे और फिर फॉर्मुलेशन ठीक करवाई थी लोगों की वहां पे। तो अब वो जो हम बोलते हैं ना कि हमारा जो माल्टे का और बुरांस का जूस में अगर वो पियो लोकली जो अवेलेबल होता है, हल्कान सी हो, मतलब एक गले में जैसे वो उसका एक अलग सा टेस्ट आता था। वो नॉर्मली मैंने पाया कि ये प्रिजर्वेटिव बहुत डालते थे। चलो क्वालिटी तो कंट्रोल, मार्केटिंग है हल्कान हल्कान बोलते हैं गढ़वाली में, पहाड़ी में हल्कान बोलते हैं ना, कि अलग सा वो टेस्ट आता है। तो वो विच इज वेरी रिपल्सिव एट टाइम्स, बहुत ज्यादा, मतलब आपको एकदम से उसको उस प्रोडक्ट के चाहने की बजाय आपको पता है कागजों में कि भैया इससे ये फायदे होंगे, पर आपके गले ही नहीं उतर रहा। तो वो तो चलो काफी वो फॉर्मुलेशन का इशू रहता है। एक इशू जो मुझे लगा कि जो प्रोडक्शन है अभी भी, मतलब इवन दो दिस यंग लेडी जो भी बोल रही थी बाबा, कि ऐसे बहुत सारे एफर्ट चल रहे हैं। होम टू हिमालय है, मेरे कजन का ही चलता है, वो भी लड़की है, बबीता भट्ट है, मेरी कजन है। तो जो चैलेंज मुझे दिखा फाइनली ले दे के, फाइनली क्या होता है, आपने ब्रांड को प्रमोट कर दिया, जो प्रोडक्शन का जो स्केल है वो अभी भी कम है। तो मेरा ये मानना था कि वी आर स्टिल इन द चेरी पिकिंग मोड इंस्टेड ऑफ इकोनॉमी ऑफ स्केल। अब हम बीच में फंस गए हैं कहीं। तो इस पे कुछ शायद मेरे ख्याल में जो रिसर्च करते हैं वो डाले कि, मतलब मेरा एक थोड़ा सा डिजिटल को लेके ये भी निकला मेरा कि देयर इज अ ह्यूज मार्केट इन द चारधाम रोड इटसेल्फ। बिल्कुल बिल्कुल सर। से एडवर्टाइज करे, फुटफॉल तो हमारा 35-40 लाख 60 लाख यात्री आते हैं, 2 बोतल भी टिकाई तो 1.5-2 करोड़ बोतल होती है। तो प्रोडक्ट के लिए मार्केट तो चल के आ रहा है, पर उसकी विजिबिलिटी जो है कि, मतलब एक होती है ब्रांड विजिबिलिटी, वो तो चलो इंडिविजुअल बेसिस में लोग एफर्ट मारते रहेंगे। एक होती है प्रोडक्ट की विजिबिलिटी, जैसे बुरांस का जूस है, क्यों ना स्टेट गवर्नमेंट और व्हिचएवर एजेंसीज, यूनिवर्सिटीज, बुरांस का जूस या माल्टे का जूस, माल्टा इज वेरी, मतलब जो माल्टा होता है मेरे हिसाब से उत्तराखंड में सबसे अच्छा माल्टा होता है, हिमाचल में बहुत कम होता है। और माल्टा का प्रचार प्रसार एज अ फ्रूट हुआ नहीं है, नहीं हुआ, बिल्कुल सर। यूनिकनेस ऑफ माल्टा इज नॉट पब्लिसाइज। वो एक छोटे, मेरे जैसे, मतलब मैं जिसको भी प्रमोट करता हूँ, जो छोटे मार्केटर होते हैं, उन बेचारों को माल्टा समझाने में ज्यादा एफर्ट लग जाता है। जो मेरा अपना पर्सनल पिछले 8-9 साल से मैं देख रहा हूँ कि माल्टा समझाने में टाइम लगता है। बुरांस स्टिल पीपल नो, वो भी जो पहाड़ की तरफ आते हैं। जो यूनिकनेस ऑफ दिस बेसिकली ये फर्स्ट लेवल पे, जो इनिशियल लेवल पे है, यूनिकनेस ऑफ माल्टा, बुरांस और जो भी चीजें, जंगोरा हो गया, जो भी काफी सारी चीजें, कौड़ी हो गई, ये यूनिक प्रोडक्ट छोड़ो, मतलब एक यूनिकनेस होती है ना कि इसको खाने से ये होता है, इसकी अवेलेबिलिटी से ये होता है। तो इतना जब चारधाम में पब्लिसिटी होती है हमारी स्टेट लेवल पे, आई एम नॉट श्योर या इंस्टीट्यूट ऐसे सजेस्ट करे, फर्स्ट इज एटलीस्ट पीपल आर अवेयर व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। माल्टा है तो उसका जूस होगा, काफी सारी चीजें होंगी, बाय प्रोडक्ट होंगे, या बुरांस है तो उसका कुछ होगा, कौड़ी है तो उसका होगा। इट शुड बी हेविली एडवर्टाइज्ड। उसके बाद आता है प्रोडक्ट, वो तो रेस है, बाबा जी अच्छा बनाएंगे तो बाबा जी का सही बिकेगा, जो ज्यादा ढंग से करेगा, श्याम सिंह अच्छा करेगा तो उसका बिकेगा। वो तो एक सबके सब करेंगे एक, पर बेचारे जो छोटे लेवल पे, जो मतलब मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, उनको जो चैलेंज आता है, दुकानों में वहाँ कोक भी पड़ा हुआ है, वही बुरास भी पड़ा हुआ है, आधा टाइम तो उसको बुरास समझाने में लग जाता है या माल्टा समझाने में लग जाता है। तो वो विजिबिलिटी जो है ना प्रोडक्ट की, कि बुरास है, किस कंपनी का है, वो बाद में आए, पहले वो बुरास के पीछे भागे या माल्टा के पीछे भागे। वो एक स्टेट लेवल पे, उत्तराखंड एज अ स्टेट, दे मतलब इंस्टीट्यूट्स का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वही सजेस्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट को कि भैया प्रोडक्ट को छोड़ो, पहले इस फल की, फ्रूट की, कोदे की, झंगोरों की, ये पूरे उनके दिमाग में घुसा दो पहले। बट सर थोड़ा सा रोकूंगा आपको, सॉरी टू डिस्टर्ब। बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं आप। हम लोग आपको भी 100% इस प्लेटफॉर्म पे बुलाएंगे सर। आपके पास मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है, हम लोग इस तरह से ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं सर। ये मतलब लग रहा है कि मतलब पूरे उत्तराखंड में एक अभी एक रिवोल्यूशन आने वाली है, और हम लोग मेरे को जो बेसिकली आई एम अ हॉर्टिकल्चरिस्ट आल्सो, आई एम अ टेलीकॉम इंजीनियर कम हॉर्टिकल्चरिस्ट फॉर 50 years।
जी तो मुझे ये जो दर्द है ना, हिमाचल से मैं सीधे कंपेयर करता हूँ, क्योंकि मेरा काम हिमाचल बिल्कुल में है। बिल्कुल, ये दर्द ना, ये वाला दर्द सभी को, सभी उत्तराखंड वालों को है। पहले सबसे पहले नहीं, जब तो क्लास मैं होती है मेरी, तो नहीं मेरा बच्चों को यही रहता कि हिमाचल का सेब इतना फेमस क्यों है और हमारे यहाँ का सेब की इतने सारे विजिबिलिटी प्रोडक्ट है क्यों मैम। नहीं आते। नहीं, वो देखो आप, मैं 40 साल हो गए बेचते हुए। उस पहली चीज है सेब की विजिबिलिटी है, पीपल आइडेंटिफाई एप्पल बिल्कुल, विद हिमाचल। हिमाचल, राइट वैसे राइट। माल्टा की पब्लिसिटी होनी चाहिए, बुरांस की पब्लिसिटी होनी चाहिए। सर, ये प्लेटफॉर्म मिला है ना, नेगी जी ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म किया है, बहुत आप बढ़िया बच्चे अब यहाँ पे प्लेटफॉर्म है, थैंक यू आर्टिकल। थैंक यू। आई एम ड्राइविंग एक्चुअली, तो मैं बीच में ठीक है। तो अभी हम लोग कुछ और लोगों का प्रश्न लेंगे हाँ प्लीज। जी, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू और थैंक सर, यू भट्ट सर, थैंक मैं यू। आपको कॉल करूंगा, पर्सनली मैं आपको कॉल करूंगा, बिल्कुल आप बिल्कुल, प्लीज श्योर। आप हमारे ग्रुप में हैं या मुझे चैट बॉक्स में अपना नंबर प्लीज भेज दीजिएगा। मैं ग्रुप में डाला हुआ है मैंने अपना नाम। ठीक हो गया सर, ठीक है, मैं कॉल करूंगा आपको। देख लेना आप। एक थैंक और यू। इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करना चाहूंगी। अगर आप द पीएमएफएमई स्टोर्स के बारे में देखेंगे तो अभी रिसेंटली लॉन्च हुए हैं वो, और पूरे जो सर कह रहे थे रुद्रप्रयाग साइड में जो पूरा रास्ता केदारनाथ बद्रीनाथ की तरफ को जाता है, वो सब जगह वहाँ पे लगभग 12 to 15 स्टोर्स बने हुए हैं। वो डेडिकेटली एसएसजी एंड लोकल प्रोडक्ट के लिए ही है। तो अगर किसी को लगता है कि उसको मार्केटिंग में दिक्कत हो रही है, तो ऐसे स्टोर्स में भी अपने प्रोडक्ट्स रखवा सकते हैं। बहुत सुंदर, वेरी नाइस इन्फॉर्मेशन, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अभी किसी और के प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अभी हम सिर्फ हेलो 2 लास्ट, और फिर इसके बाद हेलो जी बोलिए। हेलो, जी बोलिए। मैं देवेंद्र नाथ अल्मोड़ा से बोल रहा हूँ सर। जी नयाल जी बोलिए। मैम से मेरा क्वेश्चन है, मैम जो आप शहद का टेस्टिंग करते हैं, इसको पेड करते हैं या बगैर पेड करते हैं? पेड है क्योंकि सर, पेड है वो आप इसी पे काम कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ सर, यहाँ पे तो पूरा डिपार्टमेंट है ना, उसका एंटोमोलॉजी का डिपार्टमेंट है जी यूनिवर्सिटी में, और फूड न्यूट्रिशन भी एक है, फूड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, वहाँ पे टेस्टिंग होती है, पर पेड है वो। पर एग्जैक्टली पेड का मैं पता करके आपको बताऊंगी, मैं मतलब नेगी जी को मैं बता दूंगी। इसी प्लेटफॉर्म में एक्चुअली मैं वो इश्यू कर दूंगी प्रोडक्ट वाइज, किस प्रोडक्ट के टेस्टिंग के क्या है, क्या जी रेट है। धन्यवाद मैम। और दूसरा एक क्वेश्चन था, जैसा अभी भट जी ने क्वेश्चन किया था ना कि माल्टा, जब तक सरकार का कुछ हम लोगों के साथ में सपोर्ट नहीं रहेगा, क्योंकि आप देख रहे हो 20-22 साल उत्तराखंड बना हो गया है, किसान जहाँ का तहाँ पड़ा, हवा भाई बातें खुद होती रहती हैं। जब तक सरकार का इस पर कुछ फोकस नहीं होगा तो कुछ पॉसिबल नहीं है। इंडिविजुअल एक आदमी कुछ नहीं कर पाता है, चाहे मैं हूँ, आप हो या कोई दूसरा हो। अभी हम मिले, प्लेटफॉर्म पर मिले हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसी सरकार हमें सपोर्ट करे ये तभी हम लोग प्लेटफॉर्म कुछ मुझे कर लगता है पाएंगे। कि बहुत आगे जाएगा और इससे बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ तब यहाँ से। तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे। जी तो एक बिल्कुल। कहावत है ना, अकेला चना बाहर नहीं पाड़ सकता है। इंडिविजुअल किसान कुछ नहीं कर सकता, वो अपने खेती देखेगा, इन्वेस्ट करेगा। बिल्कुल। अगर तभी एक तो ये सर्टिफिकेट आपको सभी सरकार का, से लेना है, जी यहाँ पे उसके अभी लिए बच्चे उसको सारे इकट्ठा हुए हैं जूते ना, पड़ जाते। जिसमें इन्होंने नया स्टार्टअप स्टार्ट किया हुआ है, सपोर्टिंग एजेंसी है, हम यहाँ बहुत पे यूनिवर्सिटी में बैठे बहुत हुए बहुत अच्छा स्टार्टअप किया है, बहुत अच्छा किया है। हैं। जी धन्यवाद। हेलो हेलो थैंक यू सर। हेलो। हाँ, कोई और है, प्रश्न पूछ हाँ सकते हैं सर, मैं उत्तरकाशी से बोल रहा हूँ। आप। जी। सर, सबसे पहले जो समस्या लगती है कि डिजिटल मार्केटिंग, जैसे मैम का सेशन बहुत अच्छा रहा। इससे मुझे लगा कि अगर मैं एक किसान हूँ, छोटा सा किसान हूँ, और मुझे अपना प्रोडक्ट बेचना है, तो सबसे पहले मुझे जितना, जैसे मैम ने बोला कि जितना अच्छा दिखेगा उतना अच्छा बिकेगा, है। दिखावा अच्छा होना चाहिए, है। मेरे पास ही इस समय गहत है। अगर मैं मार्केट में गहत उसको उतारूंगा तो कई सारे लोग आ जाते हैं कि हमारी गहत अच्छी है, हमारी गहत अच्छी, कहीं नीचे गहत नहीं, नीचे गहत तो नहीं मिला रखी। ये सियोरिटी करने सबसे पहले मुझे जो लगता है कि हमें ये विश्वास जीतना पड़ेगा कि ये हमारी पहाड़ की ही है, नीचे की इसमें कोई मिलावट नहीं है। तो और गहत के इम्पोर्टेंट रोल हमें बताने पड़ेंगे। परंतु इसके लिए सरकार को थोड़ी बहुत मदद करनी चाहिए कि गहत क्यों यूजफुल है, क्या फायदा है, कैसे हम इसका काम करेंगे। तो अन्य अन्य चीजें हैं। तो मेरा ये सुझाव है कि अगर हम ब्रांडिंग की तरफ, एक आपका एक सेशन अगर ब्रांडिंग की तरफ या डिजाइनिंग की तरफ पे हो जाए तो वो बहुत अच्छा रहेगा सर, क्योंकि हम अगर अपना ब्रांड को एक अच्छे तौर पे निकालना चाहते हैं तो उसके लिए पहले डिजाइनिंग चाहिए मुझे। तो जैसे मैं अपनी बात करूँ तो डिजाइन होगी, अच्छा होगा तो दिखेगा, जब दिखेगा अच्छा तो बिकेगा भी अच्छा। बिल्कुल आपने बहुत ही सही बात बोली है। इसीलिए हम लोगों ने एक क्लासिकल एग्जांपल भी साथ में लेके आए हैं, बाबा एग्रोटेक, कि हमारी प्रेजेंटेशन के साथ
मैडम ने बहुत सारी चीजें कंक्लूड करी हैं, परंतु उसके साथ एक क्लासिकल एग्जांपल भी है कि भाई हमारे एक स्टार्टअप और उनके आपने प्रोडक्ट भी देखे होंगे। नेक्स्ट सेशन आपने बहुत अच्छा बोला है, हम लोग ब्रांडिंग पे और मार्केटिंग पे कैसे करना है उसको भी हम लोग इंक्लूड करेंगे, और साल भर हमारे बहुत सारे सेशन चलेंगे। आप धीरे धीरे करेंगे इनको, क्योंकि हम लोग पहले बेस बनाएंगे फिर आगे, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट ब्रांडिंग मार्केटिंग पे चले जाएंगे तो बहुत सारी चीजें छूट जाएंगी। तो पहले स्टार्ट ऐसे करते हैं और धीरे 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 करके हम लोग थोड़ा सा, क्योंकि अभी जो नॉलेज का प्रॉब्लम है ना हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में, इंफॉर्मेशन ही नहीं है। मतलब किसानों को पता ही नहीं है कि उनको मार्केट कहाँ करना है, उनको अपने प्रोडक्ट कहाँ बेचने हैं। हमारी एसएचजी की जो बहनें हैं उनके प्रोडक्ट आपने देखे होंगे हमेशा पॉलिथीन और इस तरह की पैकेट में रहते हैं। वो ब्रांडिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो हम लोग नमिता जी और हमारे साथ और भी बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं। हमने उत्तराखंड अपनी जो हमारी द पहाड़ी एग्रीकल्चर मैगजीन है उसके माध्यम से हमने प्रोग्रेसिव फार्मर्स को भी और स्टार्टअप्स को भी एक प्लेटफॉर्म पे ला दिया है। तो अब हमें उत्तराखंड का तो कम से कम हमारे पास एक जेन्युइन डेटा निकल के आ रहा है कि हमारे लोग कहाँ कहाँ पे क्या क्या कर रहे हैं, और हम जरूर उनको 1 बाय 1 इस प्लेटफॉर्म पे बुलाएंगे और सभी लोगों को इसका फायदा होगा। तो प्लीज इस पे हम 100% आगे सेशन करेंगे। किसी और का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं प्लीज। सर क्योंकि मैं इस समय चतरा डिस्ट्रिक्ट में हम कैबे का काम कर रहे हैं सर, कैबे का काम कर रहे प्लीज हैं 1 बाय 1 प्लीज, सब लोग साथ में मत बोलिए, एक एक सर। करके प्लीज। मैं अपना कंप्लीट कर लेता हूँ सर, क्योंकि एक्चुअली सर मैं यहाँ पे उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट में हम जैविक को ही प्रोडक्ट को हम मार्केटिंग करवाते हैं, ठीक है। बिल्कुल। जो सर्टिफाइड प्रोडक्ट को जो हमारे पास किसान सर्टिफाइड होते हैं, और चिरानीसौर डिस्ट्रिक्ट में दालें होती हैं, भटवाड़ी ब्लॉक में सेब होता है, ऐसे ब्लॉक में उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट की अलग समस्याएं हैं। परंतु मेन दिक्कत कहाँ आती है, जो बीच के बिचौलिया होते हैं वो अधिकांश माल को लेके चले जाते हैं और हमारे पहाड़ के नाम से उसको बेचते हैं। हमारे किसानों को ब्रांडिंग में सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम कहाँ बेचें और मार्केट कहाँ जाए। सर मैं एक चीज बोलना चाहूंगी। अगर आपके आसपास अगर आप ये एसएचजी से कनेक्टेड है तो अभी गवर्नमेंट का एक रीप डिपार्टमेंट न्यू ओपन हुआ है जो स्पेशली मार्केटिंग में काम कर रहा है फार्मर्स के साथ कनेक्ट होके। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बल्क में सेल करने वाला हो गया है या मार्केट प्रोवाइड करने वाला। तो ना एक ऑथेंटिक रहता है, जो आप कह रहे हैं कि बीच का बिचौलिया वाला, वो चीज अब धीरे धीरे मुझे लगता है कि खत्म हो जाएगी, क्योंकि हम खुद रीप से कनेक्टेड है, वो हमको रीप पे बहुत मैं भी सारे हूँ, बल्क में चीजें देते हैं। रिप्स को मैं भी जानता हूँ मैं, क्योंकि हमारे अधिकांश डिपार्टमेंटों से लिंक हैं हाँ और जी, हाँ गांव में जी। उन्हीं लोगों के साथ बैठक ही करवाते हैं। एसएचजी जो आप बता रहे हैं कि एसएचजी के साथ बैठक करवाते हैं। पर समस्या मेन आती है, मैं जो सर ने बोला जो अभी राणा सर ने, कि डिजाइनिंग जो होती है मेन होता है डिजाइन। हम अपने कैसे प्रोडक्ट करें, जैसे अगर आप कर रहे हो बाबा के नाम से, परंतु पहले आपने बोला मैं उसमें करा डिजाइनिंग करवाती हूँ मैं, तो हमारे किसान को सबसे पहले डिजाइनिंग और प्लस ब्रांडिंग, दो चीज, डिजाइन ब्रांडिंग और तीसरी बात है मार्केटिंग। ये चीज तीनों चीज आनी चाहिए। एक चीज मैं बोलना चाहूंगी। मुझे पता है, क्योंकि जब अभी हम स्टार्टिंग में प्रोडक्शन कर रहे थे, उसके बाद हम शिफ्ट हुए मार्केटिंग में अपना प्रोडक्ट बनाने में। लेकिन मैंने ये देखा कि जब हम प्रोडक्शन कर रहे थे तो हम मार्केटिंग नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि बहुत सारा टाइम आपका कंज्यूम होता है प्रोडक्शन करने में और मार्केटिंग। इसलिए जब भी हम स्टडी करते हैं तो हम इन दो चीजों को अलग अलग सेगमेंट, अलग अलग पर्सन की तरह देखते हैं। तो एज अ एफपीओ क्रिएट करके भी आपको हेल्प मिल सकती है, अगर आपको पूरा कंप्लीटली ब्रांडिंग करके अपना प्रोडक्ट्स उतारना है उसके लिए। तो आप अगर बड़ा ग्रुप है तो आप एफपीओ क्रिएट कर लीजिए, वहां से गवर्नमेंट से आपको पैसे में मिलते हैं, ऑफिस के लिए पैसा मिलता है, अकाउंट के लिए पैसा मिलता है। तो उस तरीके से भी आप कर सकते हो, क्योंकि मेन चीज है कोई भी अगर अपना ब्रांड बना रहा है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होती है कैपिटल का। स्टार्टिंग में कैपिटल कैसे पैसा इन्वेस्ट किया जाए उस चीज का, उस तरीके से भी आप देख सकते हैं इसको। एक चीज मैं यहाँ पे और ऐड करना चाहती हूँ, जहाँ से सर मैं बोलना मार्केटिंग की और प्रोडक्शन की बात, जैसे नमिता ने बहुत अच्छा बोला कि बहुत जरूरी है। अगर हम प्रोडक्शन की बात करते हैं, प्रोडक्शन बनाने की, तो पूरा टाइम प्रोडक्शन में जाता है और मार्केटिंग एक अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, जिसमें आपका पूरा जो मेन प्रॉब्लम आती है डिजाइनिंग वाला कंपोनेंट में। तो इसमें उसने बता दिया था, जैसे कि एसएचजी के थ्रू आप, एफआईएस ग्रुप के थ्रू आप कर सकते हो। कई सारे गवर्नमेंट की स्कीम्स निकली हुई हैं जिसमें वो कई नाबार्ड है वो डायरेक्ट एसएचजी से कनेक्ट होकर के उनके प्रोडक्ट को लेता भी है। अब अगर ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नेगी जी ने स्टार्ट किया है, मे बी हम लोग ऐसा कोई प्रोजेक्ट कंबाइंडली लिए हैं जो यूनिवर्सिटी के थ्रू भी आए
यूनिवर्सिटी का ब्रांड उस पे लगे, यूनिवर्सिटी का एक लोगो लगे, आपका ये जो बाबा एग्रो आप लोगों का है नमिता, आपकी कंपनी का लगे, 3-4 कंपनियों से टैग हो गया, क्योंकि स्टार्टिंग में उत्तराखंड के जो मेन प्रोडक्ट है ना, माल्टा बहुत अच्छा होता है जैसे एक सर ने बोला, और कुछ ऐसे प्रोडक्ट आपका गहत जो बहुत न्यूट्रिशन वैल्यू उसकी कई बहुत इंपॉर्टेंट है, अब वो एग्जैक्टली सोचने में लग जाता है कि ये नेचुरल है या इसमें कोई मिलावट है। तो वो वाली जो प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रांडिंग हो, और ब्रांडिंग के लिए इंपॉर्टेंट ब्रांड बनाने के लिए जरूरी है कि कोई ऑथेंटिसिटी हो किसी ऑर्गेनाइजेशन की। अब पन्नगर अभी एक ब्रांड है, अगर यूनिवर्सिटी की साइड से कोई भी ऐसा अप्रोच या प्रोजेक्ट सारे उत्तराखंड में चलता है और उस प्रोजेक्ट के थ्रू आप कनेक्ट होते हो और अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हो, तो शायद ये हेल्पफुल होगा अपने मार्केटिंग के लिए। एनी चैनल्स मैम रिलेटेड टू मैम लोकल चैनल्स या मैम यूनिवर्सिटी चैनल्स जिसमें हम ब्रांडिंग कर सके मैम अपने प्रोडक्ट्स की? बहुत सारे हैं, बहुत सारे, हर जगह केवीके हैं, पन्नगर के केवीके, डायरेक्ट आईसीआर के सेंटर्स हैं, जैसे यहाँ पे पिथौरागढ़ में मैं अपना गहना है ज्वेलरी केवीके सेंटर है, अल्मोड़ा में भी केवीके सेंटर है, किसी भी और सारे केवीके सेंटर का मेन ही ये है कि जो लैंड लेवल फार्मर्स हैं, फार्मर को एक्सटेंशन, प्रोडक्ट का एक्सटेंशन, उनका ट्रेनिंग एक्सपोजर करना। अगर वहां पे आप किसी से कांटेक्ट करके केवीके का मतलब उसका लोगो जो डिजाइन होगा ना, वो यूनिवर्सिटी केवीके सेंटर के थ्रू होगा। अगर आपकी उस डिजाइनिंग एस्पेक्ट में एक आपका किसी गवर्नमेंट के साथ का कोई एक लोगो डिजाइन में उसमें आ जाता है, कोई आपकी अपनी लोकल कंपनी का आ जाता है, तो वो एकदम सर्कुलेट होगा, वो बिल्कुल बिकेगा। तो लेकिन वो जो एक बात बहुत अच्छी बोली थी सर ने कि आपकी ऑथेंटिसिटी सर्टिफिकेशन होना जरूरी है फ्रूट प्रोडक्ट का, तो वो करवाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अब हम सारे लोग इस प्लेटफॉर्म में आए तो आई होप कि मैम कोलैबोरेशन नहीं कर सकते मैम लोकल कंपनीज या मैम नेशनल कंपनीज के साथ मैम, क्योंकि मैम हाँ बिल्कुल कोलैबोरेशन कर सकते हैं, बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसमें कोलैबोरेशन हो जाए तो मैम किसान को भी इतना मैम जैसे कि हम अभी बहुत सारे फार्मर्स के साथ अभी काम कर रहे हैं, तो हमारा भी प्रोडक्शन नहीं होता है, और हम गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं जिसमें हम ट्रेनिंग वगैरह भी प्रोवाइड कर रहे हैं मशरूम कल्टीवेशन। तो इस तरीके से भी किया जा सकता है, और हम खुद अभी कोलैबोरेट कर रहे हैं बाहर के ब्रांड्स के, दिल्ली का, देहरादून के बड़े ब्रांड्स के साथ हम कोलैबोरेट कर रहे हैं। तो ऐसे एक ग्रुप क्रिएट हो सकता है। और अगर कोई इनिशियल स्टार्टअप कर रहा है और उसे प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आपने देखा होगा रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर है, अभी अल्मोड़ा से उसका स्टार्ट हुआ था, बाकी अभी सारे डिस्ट्रिक्ट्स में अभी वो ओपन हो चुका है। तो आप उनसे कनेक्ट होके, कोई भी अगर आपको लाइसेंसिंग में दिक्कत आ रही है, आपको ब्रांडिंग करनी है, आपको वेबसाइट बनानी है या लोगो डिजाइन करना है, तो जो ये इंक्यूबेटर है वो फ्री में हेल्प कर रहा है। अगर गवर्नमेंट के इतने अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट आपको मदद कर सकते हो और आपका फ्री में काम हो सकता है, तो आपको उसमें जाना चाहिए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। सर मैं बात करूं? हेलो, लास्ट प्रश्न रहेगा, प्लीज बोलिए। हेलो, आवाज सुनाई दे रही है? हाँ आवाज आ रही है जी, बोलिए। सर मैं ये कह रहा था कि अगर किसी को प्रोडक्ट अगर बेचना है तो एक ना साइट है www.haldimirchi.com। उस साइट में क्या होता है कि अगर आपको एग्रीकल्चर जमीन चाहिए या कोई भी गाय चाहिए या कोई भी जानवर चाहिए या कुछ भी हल्दी नमक धनिया चाहिए, तो उस साइट में आप जाकर उसमें है ना, आप उसकी कीमत क्या है आप उसको उसमें डाल दीजिए, और जो दूसरा आदमी उस साइट को देखेगा और वो वहां से ना आपको फोन कर दे। सर आप हमारा चैट बॉक्स है मीटिंग का, जूम मीटिंग का, उसमें लिंक डाल दीजिए और हम लोग जरूर उसको अपने ग्रुप में भी डालेंगे, और जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वो पक्का आपसे संपर्क करेंगे, उसमें अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग भी करेंगे। थैंक यू। बहुत सारी चीज आ गई हैं, आपने आरबीआई के बारे में बोला, आपने रीप परियोजना के बारे में बोला है। अब इसको हम लोग बेसिकली कंक्लूड करेंगे क्योंकि बहुत अभी हमारे लगभग 1 घंटा 30 मिनट होने वाले हैं। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत नमिता जी ने बहुत अच्छे ढंग से लास्ट में चीजें बताई हैं कि हमारी गवर्नमेंट की भी बहुत सारी योजनाएं हैं जिनको हम लोग जिनका फायदा ले सकते हैं। जिनके प्रश्न छूट गए हैं वो प्लीज हमारे जो ग्रुप है उसमें अपने प्रश्न डाल सकते हैं या हमारे चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, तो उसको हम लोग जरूर लेंगे और आपके प्रश्नों के उत्तर भी देंगे, जो भी अगर इस तरह के प्रश्न हैं। और आगे आने वाले सेशन में आप लोगों ने जो जो सजेशन दिए हैं उनको भी 100% इंक्लूड करेंगे। तो किरण राणा मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
पूरे डिजिटल मीडिया मार्केटिंग को आपने बहुत ही अच्छे ढंग से सभी को समझाया है, और बहुत ही मतलब बेसिकली हमारे फार्मर्स जुड़े हैं, हमारे साथ स्टूडेंट्स जुड़े हैं, हमारे साथ बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लोग जुड़े हुए हैं, हमारे साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के लोग जुड़े हैं, ऐसे लोग जुड़े हैं जो अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, जो ऑलरेडी जिन्होंने स्टार्टअप शुरू किया है वो लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो सभी को समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से आपने डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के जितने भी कंपोनेंट हैं उनको अच्छे से बताया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमिता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, आपका हम 100% हम लोग नेक्स्ट सेशन में आपको पूरा टाइम देंगे, और बेसिकली आपके साथ एक सेशन करेंगे, आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि इस प्लेटफॉर्म पे आएं, और हमारे जितने भी नए स्टार्टअप्स हैं जो लोग कुछ कर रहे हैं उनको अच्छे ढंग से उसकी ब्रांडिंग करनी है, नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है, तो 100% उनको आपके माध्यम से सपोर्ट मिलेगा। आप लोग कैसे आप लोगों ने शुरू किया, कैसे कैसे करके आज किस लेवल पे है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी लोग जुड़े, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, क्योंकि इस प्रोग्राम के माध्यम से ही ऐसी चीजें निकल के आए हैं कि हम लोग अकेले कुछ नहीं कर सकते, हम लोगों को आपका भी सहयोग चाहिए। और 100% आज देखा जा रहा है, हमारे लास्ट सेशन में भी हमने देखा कि लोग कनेक्ट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसे प्लेटफॉर्म के से कनेक्ट हो रहे हैं, और लोगों को बेसिकली इंफॉर्मेशन भी मिल रही है। तो हम लोग चाहते हैं कि आप लोग आगे भी हमारे जो सेशन रहेंगे उनसे जुड़िए, जो भी नॉलेज मिलता है उसको लीजिए और अपने कनेक्शन बनाइए। बेसिकली कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। हमारे जो लोग पहाड़ों में काम कर रहे हैं उन लोगों से आप कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, जैसे अभी गहत की बात आई, और भी चीजों की बात आई, माल्टा की बात आई, भट्ट जी ने बोला है रुद्रप्रयाग से, तो बहुत सारी चीजें हैं, हम लोग साथ में मिलकर करेंगे तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। एक दूसरे का सपोर्ट मिल सकता है, किसी को कोई प्रोडक्ट चाहिए, प्रोड्यूस चाहिए, तो हम लोग किसी को दिलवा सकते हैं, किसी कहीं पे कोई मार्केटिंग का कोई इशू आता है तो हमारे जो अच्छे ब्रांड हैं वो आपको सहयोग कर सकते हैं। और किरण मैडम ने बहुत अच्छा सजेशन दिया है कि हम पन्नागर के माध्यम से कैसे ब्रांडिंग में जा सकते हैं, क्योंकि आज यूनिवर्सिटी अपने आप में एक ब्रांड वैल्यू है। तो हम लोग अगर पन्नागर का सहयोग मिलता है तो हम लोग 100% कुछ ऐसे स्टार्टअप्स के साथ आगे बढ़ेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। अगर कुछ चीजें रह गई हैं तो उसके लिए क्षमा चाहूंगा, क्योंकि बहुत लंबा सेशन हो गया है। लोग आजकल टेडेक्स का टाइम है, तो बहुत हम लोग अगर 1-1.5 घंटा रुक रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। हम लोग क्योंकि सभी लोग गंभीर हैं अपने विषयों को लेकर, अपने पहाड़ों को लेकर, हमारे उत्तराखंड को लेकर, तो तभी लोग आज इतने लंबे टाइम तक रुक रहे हैं। तो आपसे यही अपेक्षा है, हम लोग 100% कुछ ना कुछ क्रिएट करेंगे। हम लोग यहाँ पे सिर्फ केवल बातें नहीं कर रहे हैं, हम लोग आपको ऐसे स्टार्टअप्स को भी दिखा रहे हैं कि जो सच में पहाड़ों में काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को लेके आ रहे हैं जो आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो आप हमारी जो मैगजीन है द पहाड़ी एग्रीकल्चर, उसको भी पढ़िए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम लोग ग्रुप में डालेंगे। और उसमें जो भी स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं, जो भी हमारे पहाड़ों में जितने भी अच्छे प्रोग्रेसिव फार्मर काम कर रहे हैं, वो सभी लोगों को हम कवर करते हैं। तो आप उन लोगों को भी जानिए कि हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में, जैसे उत्तरकाशी है, चमोली है, पिथौरागढ़ है, पौड़ी है, उसमें कौन कौन फार्मर, कौन कौन स्टार्टअप क्या क्या काम कर रहा है, तो उससे अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, नॉलेज मिलेगा। और बेसिकली हम लोग आगे जाने वाले टाइम में इस तरह के पूरा एक कनेक्शन बनेगा, तो सभी को फायदा होगा इसका। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गवर्नमेंट का भी हमें सपोर्ट चाहिए, गवर्नमेंट के जो लोग जुड़े हैं, री परियोजना हो गई, हमारा आरबीआई हो गया। जी सर, एक लास्ट रिक्वेस्ट है मेरी आपसे जी 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 कि फर्दर फ्यूचर अगर नेक्स्ट कोई भी प्रोग्राम हो, चाहे जिस टॉपिक पर भी हो, जी 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 अगर उस विभागीय कोई अधिकारी उस मीटिंग में ज्वाइन करें, जी तो जो भी इश्यू हो जी जी तो हम उनको पुट अप कर पाए उनके सामने। 100% हम लोग गवर्नमेंट से ही ज्यादातर, आपने हमारे स्पीकर देखे होंगे, पिछले स्पीकर हमारे आईसीआर से थे, केवीके हरदोई से, वो पूर्व में वैज्ञानिक रह चुके हैं केवीके चिन्यालीसोड़ में, तो वो भी गवर्नमेंट से थे। हमारी मैडम वो भी गवर्नमेंट से हैं, एक यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई हैं। आगे आने वाले हम लोग जो भी बुलाएंगे तो गवर्नमेंट के लोगों को 100% साथ में रखेंगे। अगर हम कोई स्टार्टअप जी, को बुला रहे हैं तो आरबीआई के लोगों को भी साथ में रखेंगे, उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट करी है, वो लोग 100% आएंगे। तो अच्छा सजेशन दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू तो सर, आप थैंक सबका बहुत बहुत धन्यवाद। किरण मैडम पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमिता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी जिन लोगों ने प्रश्न पूछे हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत 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 धन्यवाद। तो अभी यहीं पे रुकेंगे। थैंक यू सो मच। और हाँ, एक इन्फॉर्मेशन है, जो ये सेशन पूरा रहा है, ये यूट्यूब में भी रिकॉर्ड हुआ है, तो हम लोग इसका लिंक भी भेज देंगे। जो चीजें छूट चुकी होंगी तो वो आप वहाँ पे देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।